नमस्कार नमस्कार बंधुओं, सबको नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सका ऑफ चित्तौड़। अकबर ने जो वहां पर नरसंहार किया था चित्तौड़गढ़ में, और जब वहां की जो स्त्रियां हैं, नारियां हैं, उन लोगों ने जौहर किया था, उसके बारे में है। और उसकी प्रिसाइज डेट में मैंने लिखी 25 फरवरी जी 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 1968। एक बात मैं इससे पहले मतलब आगे जाऊं, जी सर। अकबर कितने साल का था जब इसका बाप मर गया था? 8 साल था या 5 साल, ऐसा ही कुछ, 5 से 8 के बीच में ही होगा। अच्छा, तो ये हमारे भारत में पैदा हुआ था या बाहर पैदा हुआ था? हुमायूं तो शायद बाहर मरा था ना, उसको लेकर के आके यहाँ पे गाड़ा हाँ, था ना उसको, ऐसा कुछ था। अफगानिस्तान में पैदा हुआ था सर, ना? हाँ पैदा शायद बाहर ही हुआ था, फिर बैराम खान शायद उसको लाया फिर यहाँ। अच्छा, तो बैराम खान ने इसको बड़ा किया। और जब ये चित्तौड़गढ़ में लड़ाई लड़ने गया उस समय ही वो मतलब ये खुद गया था या अपने चमचों को भेजा था? खुद गया होगा, लेकिन चमचे साथ थे। मतलब वो तो बैराम खान को भी फिर बाद में मार दिया ना, ऊपर से गिरा दिया नीचे। वही ले जाना चाह रहा था, उसको क्यों किया ऐसा? मुझे लगता है कि वो इसको कुछ ज्यादा ही अपने कब्जे में लेके बैठ गया था, तो शायद वहां के जो ना, बात तो सही है, मतलब कंट्रोल से बाहर निकलने के लिए किया है। दिखाई दे रहा है? जी 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 ये है थर्ड साका ऑफ चित्तौड़। जी। अकबर द कार्नेज एंड चित्तौड़ स्कैर्ड। स्कार्ड, हाँ। 25th February, Christian era 1568. The third Saka of Chittor, Akbar, the Carnage and Chittor Scarred, 25th of February, Christian era 1568. When the world breaks free from the spell of pseudo-secularism and appeasement of murderous mafias who have attacked Hindus in the Indian subcontinent for 1400 relentless years, it is the people of Rajasthan who will stand out in their resolve to fight Islamic imperialism. चलो एक मिनट, मैं तो इसको हिंदी में बता देता हूँ पब्लिक को। जी जी जी। कि जब ये हमारे यहाँ पर फॉरेन के आक्रांता जो है वो आए यहाँ पर, तो उनको खिलाफ अगर किसी ने रिलेंटलेसली मतलब लगातार उनके खिलाफ अगर लड़ाई किया और हमारी जो भारत की जो अस्मिता को बचाया है इस्लामिक इंपीरियलिज्म को रोकने के लिए, उसमें राजस्थान के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। Next para पढ़ता हूँ। Of course, the people were led by magnificent kings like the Sisodias of Mewar, Chauhans of Ajmer and Ranthambore, Songaras of Jalore, Bhatis of Jaisalmer, etc. Yet it was the ordinary people of Rajasthan who silently supported their kings and even rose to the highest level of sacrifice to defend Hindu dharma. इस काम में सिसोदिया जो मेवाड़ के सिसोदिया थे, अजमेर और रणथंभौर के चौहान थे, और जालौर के सोंगराज थे, और जैसलमेर के भाटी लोग थे। इनका ज्यादा योगदान था, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान राजस्थान की जनता का था, जिन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए राजाओं का होल हार्टेडली अच्छी तरीके से खूब मन धन से सपोर्ट किया। दादा, मैंने ये क्यों रखा है मालूम है? जी सर। उदयनिधि बारन के चक्कर में मैंने कहा चलो धर्म की रक्षा के लिए हमारे लोगों ने कितना बलिदान किया है, ये पब्लिक को थोड़ा सा याद दिलाना जरूरी है। और इन क्रिप्टो ये जो राइस बैग वाले हैं ना, इनको सबको थोड़ा सा एक बार और थोड़ा जानना चाहिए करे कि क्या हो रहा है, कितना हमारे मतलब स्त्रियों ने, नारियों ने कितना जौहर किया अपने मतलब इज्जत की रक्षा करने के लिए। हाँ, साका
Saka is a term used in Rajasthan to describe the time when Hindus were surrounded by Islamic invaders. Saka never happened in the pre-Islamic era because the rules of military engagement were humane, civilized and limited to the armed men in conflict. ये आप बताएंगे हिंदी में इसको? मतलब ये साका टर्म बोल रहा है कि जब आक्रांताओं ने मुसलमान आक्रांता जब साका उस टर्म को बोलते हैं जब हिंदुओं को चारों तरफ से इस्लामी इन्वेडर्स ने मतलब घेर लिया था, और साका जो है वो प्री इस्लामिक एरा में कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय लोग सिविलाइज थे, ह्यूमन मतलब ह्यूमन मतलब लोगों के प्रति उनका मतलब संवेदना या जो भी हो, सहानुभूति, ये सब जो हिंदुओं में होता है वो हमेशा रहा करता था, और जो लड़ाके थे वही आपस में लड़ते थे, इसलिए बोल रहा था। उस समय बिना हथियार के जो नागरिक लोग होते थे, व्यापारी होते थे, पुजारी होते थे, कलाकार होते थे, किसान लोगों को, औरतों को और बच्चों को कभी भी कोई मतलब अटैक नहीं करता था, सोचते भी नहीं थे। The very idea of harming unarmed citizens, businessmen, priests, artisans, farmers, and above all women and children was unthinkable. Being the most prosperous and evolved society on the globe, Bharat had been attacked by invaders for 2,500 years now. Huns. I am very much thankful to रत्नू साहब कि उन्होंने यहाँ पर भारत लिखा हुआ है। जी जी जी, नहीं, इंडिया दैट इज भारत तो पहले भी घुसा हुआ था, और नया कुछ मतलब दैट इज भारत तो पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में था। ये हुन्स, साकास, कुशन्स पर 2500 साल से अटैक होते रहे हैं। जी, उसमें तो हुन थे, सकास थे, कुशान थे, ग्रीक थे और मंगोल जो हिंदू तक आए थे, और उसके बाद में लेकिन फिर भी जितना जो मतलब प्लंडर और जो क्या बोलते हैं, बट नेवर द प्लेन हिस्ट्री डिड विटनेस, मतलब उस समय उन लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया था कि हाँ भाई ठीक है, किसी की औरत को उठा ले, पुजारियों के ऊपर अटैक करें, बिजनेस के ऊपर अटैक करें, ये सब इन लोग इस्लामिक लोगों ने शुरू किया था। जल्दी पढ़ देता हूँ सर मैं। Huns, Sakas, Kushans, Greeks and even Mongols came up to the Indus to attack us, but never in the pre-Islamic history did we witness the horror of Saka-jauhar being performed by Hindu women in Bharatvarsha. There is not a single recorded incident of women being captured as sex slaves by Hindu armies fighting each other before the 8th century when Muhammad bin Qasim attacked Raja Dahir of Sindh. एक भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है जबकि किसी मतलब भारत की स्त्री को सेक्स स्लेव बनाया जाए। वो सिर्फ 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने जब राजा दाहिर को अटैक किया था और उनकी पुत्रियों को उठा के लेके गया था सेक्स स्लेव बनाने के लिए, और साथ में 3000 और स्त्रियां गई थी। वो पहला इतिहास मतलब भारतवर्ष के इतिहास में पहला एक रिकॉर्ड मिलता है वो। So it was Muhammad Qasim who abducted 2 daughters of Raja Dahir as sex slaves back to his caliph Hajjaj bin Yusuf in Arabia. Hindu women were made to serve food and wine to Islamic murderers without clothes on them, and the mercenaries were free to violate Hindu women of Sindh at will. After Dahir's murder, मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की 2 लड़कियों को, और मतलब खलीफा जो था ना वहां पर सऊदी अरेबिया में, उसका हजाज बिन यूसुफ था, उसके लिए लेके गया था। और उस समय हिंदू औरतों को बिना कपड़े के इस्लामिक जो मर्डरर्स हुआ करते थे, आक्रांता थे, उनको बिना कपड़े के दारू सर्व करने का और खाना खिलाने का काम दिया जाता था। और वो लोग अपने मतलब अपनी विल पे, अपने इच्छा पर हिंदू स्त्रियों का, महिलाओं का क्या बोलेंगे, दुराचार करते थे उनके साथ में। मैं इसको ऐसे बोलता हूं जी। After Dahir's murder, one queen of Dahir, Rani Bai, fought Qasim from the fort of Roar. When surrounded from all sides, the queen committed Jauhar. This is perhaps the first act of Jauhar in written record of history. रानी बाई ने कासिम के साथ में राजा दाहिर के मरने के बाद में खूब बहादुरी के साथ में
रोर के किले से लड़ाई किया और जब चारों तरफ से उसको घेर लिया गया तो रानी ने जौहर किया और ये भारत के इतिहास में पहला जौहर का रिकॉर्ड मिलता है। Written record, लिखित record. It also means that news of sex, slavery, and necrophilia had reached Rani's ears too. अब रानी के कान में भी मालूम पड़ गया था कि हाँ, ये लोग ऐसा करते हैं। ये दासी बनाना और स्लेवरी मतलब सेक्स स्लेव्स बनाना, नेक्रोफिलिया मतलब जो लेडीज, क्या बोलूं मैं, जो लेडीज गुजर गई थी, जिसको समझना है अपने आप समझेगा। नहीं, जो लेडीज गुजर गई थी उनके साथ भी गलत काम किया जाता था। उसके साथ भी सेक्स करते थे ये लोग। हाँ हाँ, आज भी होता है ये। Slavery was unheard of among Hindus, and when the son of Raja died, took refuge with Bappa Rawal of Mewar, Bappa immediately realized the true nature of these Islamic marauders from the deserts of Arabia and forged formidable alliances with neighboring Hindu kingdoms to fight this new evil jointly. Bappa's detailed life and the struggles have been presented in this book in relevant chapters. जब राजा दाहिर के लड़के ने बप्पा रावल के पास में जाकर के शरण ली तो बप्पा रावल को मालूम पड़ गया कि ये जो अरेबिया से आए हुए आक्रांता हैं वो कितने खतरनाक हैं, और उसी बात को सुनकर के राजा अपना बप्पा रावल ने दूसरे जो उनके साथ में अपना एक अलायंस बना लिया, संधि कर ली उनके साथ में। और बप्पा के जो डिटेल लाइफ के बारे में डिटेल हम लोगों ने पहले अपने किसी हिस्ट्री में बताया है। जी जी। Hindus the world over owe much to Bappa and his warriors for chasing Arab invaders back to Arabia, recapturing Afghanistan and Sindh from Arabs, and installing Hindu vassals in their place. Bappa knew that future invasion. इसका कोई ट्रांसलेशन करना जरूरी। Bappa knew the future invasion. Bappa knew that future invasions by Islamists were going to happen. Only through Sindh. Only through Sindh. Therefore, on his way back from Iran, Bappa erected Rajput outposts every 100 kilometers or so to stop further invasions by forewarning the kings of Mewar, Punjab and Sindh. तो बप्पा ने 100 किलोमीटर की दूरी पर चेक पोस्ट बनाए थे। उनको ये मालूम था कि ये लोग इधर से सिंध की तरफ से ही आएंगे, और जिससे कि वो जो चेक पोस्ट बनाए थे उनको चौकियां बोलते हैं, उन चौकियों से आराम से वो लोग पहले से ही मेवाड़ के, पंजाब के और सिंध के राजाओं को आगाह कर दें कि हाँ भाई ठीक है, ये लोग आ रहे हैं। जी जी जी। Bappa's foresight and arrangements kept India safe from Islamic invasions for the next 500 years before Muhammad Ghori defeated Prithviraj Chauhan through deceit in Christian era 1192. 1192 में पृथ्वीराज चौहान को धोखे से मोहम्मद गौरी ने जब मारा तो वो बप्पा रावल के फोर्टिफिकेशन के 500 साल के बाद में हुआ था। मतलब बप्पा रावल ने इतना अच्छा सॉलिड फुल प्रूफ अरेंजमेंट करके रखा था कि इन अफगानियों का, इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी इधर आने की। 500 साल तक वो भी धोखे से उसने पृथ्वीराज चौहान को मारा था। उसके बारे में भी हमने एक स्ट्रीम की है। जी जी। With all the modern technologies at our disposal, it is still a tall order for mankind today to protect the land and people from murderous invasions. Bappa achieved this feat 1400 years ago. We can only look back with utter amazement and awe at these great warriors who understood the value of protecting the Hindu way of life from a bunch of mindless invaders who coveted the property and women of kuffars, infidels, in the name of religion. जरूरी ट्रांसलेशन करना छोड़ दो इसको, आगे चलो। जी, the second assault on Hindu life happened when Mahmud of Ghazni attacked Bharat repeatedly around the turn of the 10th century. अब Mahmud को कौन resist किया देखिए। Mahmud was resisted by Jayapal, Anandpal and Trilochanpal of the Shahiya dynasty in today's western Punjab. Later, the Chandelas of central India too resisted Mahmud. In 1026, Mahmud attacked and destroyed the Somnath temple after killing 50,000 Hindu warriors who tried to defend the temple. According to Dr. Ram Gopal Mishra, Mahmud was chased out by the Chalukya king Bhimdev I
Dr. Mishra quotes Islamic historian Ghardizi. Mahmud returned in haste, for Paramdev Badshah of Hindus stood in his path. Mahmud decided to leave in fear, lest his victory was turned into defeat. He left by the way of Mansura to Multan. His soldiers suffered many hardships. Partly on account of water and partly on account of the Jats of Sindh. Many soldiers of Islam lost their lives in this way. इतना डर गया था, उल्टा दूसरे रास्ते से भागा वापस वो, फिर भी भागा उसको क्योंकि सिंध सिंध के के जाट जट लोगों ने लोग उसको दिया अच्छा कहा. The Jats of Sindh harassed and molested Mahmud's army during his retreat from Somnath, but it became known to the Hindus that these marauders were not content merely with looting Hindu wealth, but were also out to destroy our faith and use every means to impose their religion upon the Hindus. उनको सिर्फ यहाँ पर अटैक करके लूटना ही नहीं था, उनको यहाँ पर हमारे जो धर्म है उसके ऊपर भी अटैक करना था और अपना रिलीजन इम्पोज करने का उनका प्लान हुआ करता था. उनके स्वभाव से ये पता चल गया था कि इनका इंटेंशन ये है. In the manner in which they conducted themselves, उससे पता चल ही गया था कि इन लोग सिर्फ लूटने नहीं आ रहे हैं, इन लोग हमारे यहाँ धर्म को भी भ्रष्ट करेंगे, धर्म खत्म कर देंगे और सनातन धर्म, और यहाँ से जो है लूटपाट करके ले जाएंगे, वो तो है ही. और दूसरा है कि इस्लाम को इम्पोज, मतलब जबरन जो है इम्पोज करने का भी इरादा इनका था. लोगों को समझ में आ गया था. The third assault that Hindus witnessed after Qasim's treatment of women in Sindh was the way Hindu women, especially Sangyogita, the beautiful queen of Prithviraj Chauhan, was treated by Shahabuddin Ghori's army. She eventually killed herself to save her honor. ये तीसरा हिंदुओं के ऊपर असॉल्ट था जब कासिम के बाद में पृथ्वीराज चौहान की रानी संयुक्ता को, पृथ्वीराज चौहान की जो वाइफ थी, उनको शहाबुद्दीन गौरी ने किस तरीके से ट्रीट किया था और अल्टीमेटली रानी ने अपने आप को मार लिया था अपनी इज्जत बचाने के लिए. जी जी. Ghori's Muslim armies subjected Hindu women to mass rape and sex slavery. What moral compass would make human beings behave in this manner is something for psychologists to ponder. But we can only look back at what our ancestors endured with utter reverence and sadness in our heart. Dada, let me ask one question to you. Let me put a question to you. ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका क्या 25% ममता बनर्जी नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़िए. तो she likes all this. गद्दी के लिए सब जायज है. मतलब they don't respect our religion, it's all right, but they are not afraid of their own identity. Like if you are allowing all these idiots to rule over India or to you are tempering them, तो क्या चाहते हो आप? आपका तो आप खुद, मतलब आपकी खुद की आइडेंटिटी बेकार हो गई ना. चाहे लालू यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, या फॉर दैट मैटर कांग्रेस का तो कहना समझते नहीं कि वो लोग ये कन्वीनियंट अरेंजमेंट है कि जब तक इन लोग मतलब इस तरह चलता रहेगा, पूरे पावर में नहीं आएंगे, तब तक तो ये अपना हिंदू बनकर रहेंगे ना सब लोग. बाद में तो इनको भी छोड़ना ही पड़ेगा. तो ये लोग पहले से मेंटली तैयार है कि इनके जीते जी यदि वो काम हो जाए, हिंदुओं का खात्मा हो जाए तो बहुत बढ़िया. नहीं होता है तो दे आर नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर जनरेशन ना. आगे The fourth इस किताब को मैं इसीलिए उठाता नहीं हूँ. इस किताब को उठाता हूँ तो ना मेरे को मतलब बहुत तकलीफ होती है. जी जी. मतलब आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि पहले ये किताब मैं ले लिया हूँ सर. ये किताब मैं ले लिया हूँ. The fourth trauma that affected the Hindu psyche was the plunder and rape ordinary Muslim armies resorted to even without war. मतलब लड़ाई के समय तो करते ही थे लोग लूटपाट, रेप वगैरह, लेकिन लड़ाई जब नहीं भी होती थी तब भी इनके जो सैनिक लोग थे, इन लोग अत्याचार करते थे
लूटपाट करते थे, रेप करते थे। तो हिंदू साइकी जो है, मतलब मन मन का जो, क्या बोलूं मैं, मानसिक स्थिति पूरा मतलब हिल गया था उस समय, क्योंकि किसी का आदत नहीं था ना ये सब देखने का। जय जय भारती भारती साहब, सर, नमस्कार। नमस्कार। प्राइवेट में मैसेज डाल दिया करो ना कि आप आ गए हो, मैं तो पढ़ने नहीं, में बिजी था, उधर देख ही नहीं पाया कि आप हो, कोई अभी बात देखा। नहीं। सभी सभी बंधुओं को प्रणाम। मैं तो जी जी, प्रणाम। यूट्यूब पे आपको जब शुरू हुआ तभी से सुन रहा था। फिर मैं अपने कमरे में इधर आया ऑफिस में, और फिर मैंने इसको अटैच किया। जय जी जी, श्री राम। जय श्री जय राम श्री राम। ठाकुर जी, जय श्री राम। The fourth trauma that affected the Hindu, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। The whole idea of the attempted Islamic conquest of the Indian subcontinent was to convert the Hindus to Islam by muscular subjugation. This rape and murder of the citizenry by Muslims was not a mindless pursuit. It was a design to capitalize on the weakness of the human mind. नहीं तो दादा, ये इसका मुझे एक्सप्लेन करो, ये क्या है, ये व्हाट डज इट मीन? वीकनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड मींस, नहीं, जो हम पहले लोग परसों डिस्कस कर रहे थे, मतलब दैट टाइम आल्सो हिंदूज वर वीक, देयर माइंड वाज नहीं, वीक। ये नहीं, एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट किया गया था ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आप तो उस तरह, मतलब आपको आदत ही नहीं है उस तरह लड़ने का, कि कोई भी आके, मतलब कोई समय नहीं, कुछ नहीं, किसी भी के ऊपर हमला करे, औरतों को उठाकर ले जाए, लूटपाट करे, क्योंकि एक युद्ध का एक समय, क्या बोलूं मैं, समय, फिर एक नीति, ये सब का तो इन लोग, मतलब कोई केयर ही नहीं करते थे, सोचते भी नहीं थे वो सब के बारे में। और हिंदू राजाओं के दिमाग में वही था कि लड़ाई इस तरह लड़ी जाती है, दूसरे को परेशान नहीं करना है। दो सैनिक हमारे जो, हमारे तरफ जो है या दूसरे तरफ जो है, उन लोग लड़ते रहेंगे, आम आदमी को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लड़ाई है, उसमें दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन इनका तो लड़ने का तरीका ही अलग था, तो पूरा दिमाग हिल गया था ना उस समय सब लोगों का, क्योंकि लोगों का तो आदत ही नहीं था इस तरह देखने का। तो इसको बोल रहा है कि वीकनेस ऑफ द ह्यूमन माइंड, उस हिसाब से, उस संदर्भ में बोल रहा है। हिंदू वीक है ये नहीं बोल रहा, लेकिन देखिए फिर ये, दिस विल enlighten us further. Fear paralyzes the mind into inaction. Fear paralyzes the mind into inaction. For centuries, the Hindus who were converted and kings who surrendered without a fight was a consequence of this fear. तो दिमाग में डर बैठ गया था ना, क्योंकि इनको युद्ध नीति, इनका हिंदुओं का अलग था, मुसलमानों का अलग था, तो एडजस्ट करने में समय लगा। उस चक्कर में क्या हुआ कि एक भय बैठ गया दिमाग में। अब भय के चलते लोग फिर कन्वर्ट भी हो गए, और राजा लोग सरेंडर करने लगे बिना लड़ाई के, डर के मारे। The tyranny of slaughter is too obvious to be ignored by all. Thus, they could easily enslave societies that capitulated. मतलब जो हाथ उठा दिया कि नहीं लड़ूंगा मैं, तो उनको स्लेव बना दिए सब आराम से, ये डर के चलते कि काट काट देगा, हम लोग गला काट देगा हमारा मास स्केल में। तो इससे अच्छा है कि भाई ठीक है, सरेंडर कर दो इनके सामने। If we look at the Islamic expansion in the Middle East, it took them merely some decades to overrun Mesopotamia and Persia of Sassanid Empire to convert them into Iraq and Iran, respectively. Similarly, the Byzantine and Egyptian civilizations were plundered and the inhabitants forcibly converted. The The westward advance of Islamists was halted by the courageous Christians, while its eastward spread was halted by Hindus. हाँ, तो 500 साल तक तो उन लोगों को भगा कर ही रखा गया था ना। The repeated waves of Turks, Arabs, Uzbeks, Afghans, Kazakhs, and Tatars into India were fiercely resisted by Hindu kings at every inch of the attempted conquest. Frustrated by the solid Hindu resistance, and as a part of their theological doctrines,
Islamic armies would slaughter even non-combatant Hindus residing in villages. क्या बोलेंगे अभी मैं, क्या इसका ट्रांसलेशन करूं? तो वही है कि जब हिंदू तक हिंदुओं की रेजिस्टेंस को देख करके ये लोग गांव में जो बेचारे मतलब जो सैनिक नहीं हुआ करते थे हिंदू, लड़ाके नहीं थे जो स्लॉटर कर देते जी थे जी उनको। उनको पकड़ पकड़ कर जो है मार देते थे। क्यों? इस्लाम में वही है ना कि या कन्वर्ट करो नहीं तो मार दो। तो इसीलिए बोल रहा है, पार्ट ऑफ द थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स इस्लामिक आर्मीज वुड स्लॉटर इवन नॉन कॉम्बेटेंट हिंदूज रिजाइडिंग इन विलेजेस. Rape has been a legitimate tool used by Islamic invaders and conquerors to suppress and humiliate the people they had conquered throughout history. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही बात बताया गया। इससे क्या होता है ना, आदमी का कि कोई स्त्री का इज्जत चले जाने से, इज्जत चली गई ना इज्जत, सामने। हाँ, तो उससे क्या होता है कि मनोबल टूट जाता है। लगातार इस तरह होता रहे तो मनोबल टूट जाता सबका। सेक्स स्लेवरी कि क्या किया तुमने, बाप रह करके, भाई रह करके क्या तुम कर पाए, ये है वो है, तो सही बात। जी 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 Sex slavery has unfortunately found legitimacy in Islamic history, with women being categorized as war booty. माले गनीमत जो है, this practice unfortunately is still advocated by certain extremist elements within Islam. ये भी बात सही है। For the Hindus, Buddhists, and Jains of the subcontinent, this was something unheard of, and hence, as a society, they had to evolve a response to this gory practice. What response it was? क्या था वो, बेचारे जौहर करेंगे और क्या करेंगे वो। हाँ, another evil practice during Islamic invasions was necrophilia. इसके बारे में आप दोबारा बोलने का जरूरत है। नेक्रोफिलिया क्या होता है बता? बबलू भाई, हाँ चाचा, नेक्रोफिलिया क्या है? मैक्रोफिलिया, नेक्रोफिलिया लिखा हुआ है यहाँ, ड्यूरिंग इस्लामिक इन्वेजन वाज नेक्रोफिलिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ लाइन पे ऊपर से। ये क्या होता है नेक्रोफिलिया? मतलब ये कोई स्त्री अपने आप को मार देती है ना, तो यदि जला लाशों के साथ कुकर्म जो होता है उसको कहा जाता है नेक्रोफिलिया। दादा एक मेरे को भी याद आ रही है बात है कि मैंने कहीं पढ़ा था भी, ये जो मुमताज थी ना, वो उसकी डेथ हुई थी फैजाबाद में, और उसकी जो है वो मजार फैजाबाद में बनाई गई थी। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को निकाल के और फिर ताजमहल में रखा गया था। नहीं, ये तो ये बुरहानपुर में, हाँ बुरहानपुर, हाँ, उसकी 2 जगह से कब्र शिफ्ट करी थी इन्होंने। तो ये साले कहीं यही तो, हाँ, ये कहीं निकाल के ऐसे ही वो डेड बॉडी के साथ ही तो साला आस्की नहीं फरमाता रहा कहीं कहीं। वो क्या बताया, इसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो हम लोग कैसे बताएं। यहाँ पर तो इस कंटेक्स्ट की बात हो रही है कि वो हिंदू जो अपनी लड़कियां होती थी और स्त्रियां होती थी ना, उनके साथ में ये लोग, उनको मर जाती थी ना, वो जौहर भी कर लेती थी, इसीलिए तो जौहर करती थी कि जब हमारी बॉडी नहीं मिलेगी इनको। हाँ डेड बॉडी, हाँ बिल्कुल। तो लिखा गया है यहाँ, Hindus of the subcontinent were horrified to witness the murderous invaders indulging in intercourse with and dishonoring the dead bodies of Hindu women and children. वही लिखा गया। बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। जय भारती साहब। From the 7th, जी दादा। चलो ठीक है, आगे चलो। हाँ दादा कहिए। मैं बोल रहा हूँ कि hats off to your ancestors who survived in Peshawar. Definitely they must have fought. गेटवे था वो, तो गेटवे था, वहां से तो घुसते थे। जी खैबर पास था ना पास में। हाँ, खैबर पास, बोलन पास। From the 7th to the 17th century, for 1000 years, the lands of Rajasthan continuously faced the onslaught of Islamic invaders and kept the flag of Hinduism and freedom flying high. The kings and people of Rajasthan had to evolve a defensive technique that could not only save their honor, but also send a message to fellow Hindus
that even in death there was no chance for these barbarians to defeat us. It is through the deepest spiritual insight of the Hindus of Rajasthan that the unique practice of Saka-jauhar was devised in response to the incessant Islamic invasions. जो आप बताए थे वही, मतलब बचने के लिए ये साका जौहर करवाएगा. Saka is the name given to the practice by Hindu warriors to open the gates of the citadels and forts after tying saffron bands to their foreheads and die fighting the enemy till the last man has fallen. Jauhar was the practice of Hindu women and young children immolating themselves willingly so that the enemies could not defile their dead bodies. Ashes and bones were all that the enemy could lay hands on. क्या बोलेंगे मजूमदार साहब. दादा साका तो उसके अंदर ये था, 12 वर्ष के ऊपर से जितने भी बच्चे होते थे ना, वो भी केसरिया पगड़ी बांध के और तलवार लेके निकल पड़ते थे और गेट खोल दिए जाते थे उसके, और इधर से वो जौहर कर लेती थी. जी जी जी. अंत में जब हमारे जो पूर्वज थे वो बिल्कुल जब सोच लेते थे कि अब कुछ नहीं बचेगा और हम नहीं बचेंगे, तब साका का फैसला लिया जाता था. हाँ, साका जौहर दोनों. हाँ जी जी. Some writers have mischievously equated Jauhar with Sati. ये भी बात सही है. It demonstrates a distinct motive to malign the supreme sacrifice made by the Hindus in the face of an imminent defeat by Islamists. Yes. ये सेकुलर साले जो हिस्टोरियन है ना, उन सती जो वो जौहर के साथ मिक्स कर दिया जबरन. The practice and concept of sati needs its own historical and cultural exploration in another book, perhaps. Raja Ram Mohan Rai bhi he was part of that. Part of adding to the narrative. The practice and concept of sati needs its own historical and cultural exploration in another book, perhaps. It is not only ignorance to equate Jauhar and sati, but the fact that Saka is not mentioned along with Jauhar also demonstrates a distinct motive to undermine the supreme sacrifice of the Hindus in the face of imminent slavery by Islamists. Saka and Jauhar mentioned together implies that the whole family chose death over dishonor. Many friends have raised questions on the reason for choosing such a painful death when there are easier ways to kill oneself, like consuming poison or stabbing oneself. There are two reasons for choosing fire as the weapon of dissolution of the human body by our glorious mothers of yore. First, Jauhar was a message of the resolve of Hindus to fight Islam, and a message that we will continue fighting it even when our physical body is dissolved. बहुत बढ़िया बात लिखा है. We can only imagine the mushrooming smoke clouds smelling of ghee and sandal rising from the forts of Rajasthan and being seen by the citizens of the land for miles on end. We can only imagine the impact on ordinary citizens of the knowledge of the supreme sacrifice by the queens and warriors for dharma. We can only imagine the resolve of इस पैरा को दोबारा पढ़ो. First, Jauhar was a message. First, Jauhar was a message of the resolve of Hindus to fight Islam, and a message that we will continue fighting it even when our physical body is dissolved. We can only imagine the mushrooming smoke clouds smelling of ghee and sandal rising from the forts of Rajasthan and being seen by the citizens of the land for miles on end. We can only imagine the impact on ordinary citizens of the knowledge of the supreme sacrifice by the queens and warriors for dharma. क्या सीन रहता होगा ना. हाँ, दूर नहीं, ये देख करके लोग मोटिवेट भी होते होंगे ना कि जब रानियां राज परिवार के लोग इस तरह सैक्रिफाइस कर सकते हैं तो हमें भी उठना चाहिए, रेजिस्ट करना चाहिए. एक मैसेज भी पहुंचाया जाता था इस तरह, लेकिन उसके लिए कितना सैक्रिफाइस, देखिए, सुप्रीम सैक्रिफाइस. Entering the fire is not easy.
We can only imagine the resolve तो of the. दादा इसमें तो जी जो जी प्रेसिडेंट रहती होंगी वो भी बेचारी चली जाती होंगी। हाँ 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 we can only imagine the resolve of ordinary people witnessing the rising embers of fire from the forts of Rajasthan, signaling the ultimate sacrifice made by the women folk and families of the determined warriors of Rajasthan. We can only imagine the mental shock on hearing the cries and shrieks of the women immolating themselves to save their honor, on the minds and psyche of the people below witnessing it. We can only imagine the effect of the smell of ghee and sandal mixed with smoke, which the sad winds of Rajasthan would scatter for miles around the site of Johor, on the residents of the state, which endured the barbarity of Islamic marauders. Nowhere in the world can we find such an extreme act of self-sacrifice when faced with certain death and humiliation by the enemy as in Johor and Saka. It was an ultimate act of defiance by an extremely proud people who rendered any victory of Islamic invaders hollow and turned their own defeat into an act that would reverberate across the consciousness of the entire nation, inspiring them never to yield to aggressors, whatever be the cost. मतलब इन लोगों ने दिल में ठान लिया था कि जल के मर जाएं, कट जाएं और हमारी स्त्रियां जो है जलकर मर जाएं वो भी ठीक है, लेकिन हमारा ये क्या बोलूं मैं, आत्मसम्मान हम लोग उसी स्टेट कहीं उसी स्टेट में सरेंडर नहीं करेंगे। उसी स्टेट में अशोक गहलोत जैसे चीफ मिनिस्टर है कुत्ते। तो उनका कोई पूर्वज जरूर वहां काम किया होगा ना इन लोग के अंडर में। The second reason has already been covered under necrophilia. Hindu women refused to give even their dead bodies to the barbarians. Can we imagine scenes of dead Hindu queens being raped on the streets of Rajasthan? Our forefathers were fully aware of the devastating effect it would have on the psyche of ordinary citizens. Johar denied the Islamic rapists any possibility to indulge in this naked dance of medieval barbarism. Although Rajasthan witnessed more than a dozen Saka-jauhars in the 1,000-year opposition to Islamic invaders, the cruelest and most graphic was the third Saka-jauhar of Chittor on 25th of February 1568, when Akbar besieged the fort. By the sheer scale of the slaughter of Hindus by Mughals, and because we have a lot of historic records available from both Hindu as well as Islamic authors, we shall talk about the third Saka-jauhar of Chittorgarh in detail and try to recreate the sequence of events leading to that ill-fated day for Hindus of Chittorgarh. It was the third Saka-jauhar of Chittor that changed the course of Mewar's history. Rajasthan and the people of this great nation saw the real face of Islamic barbarism and its capacity to slaughter fellow human beings in the name of religion. The third Saka also had an everlasting impact on the psyche of Pratap, who vowed to avenge the murder of innocent Hindus at the hands of mindless murderers. It is estimated that Pratap lost more than 500 close and distant relatives in the slaughter of the third Saka. Let us briefly talk about the build-up to the siege of Chittor by Akbar, as well as the other events leading to the third Saka-jauhar of Chittor. As has been narrated in the chapter on Pratap's youth, Pratap's brother Shakti Singh was exiled from Mewar for being overly ambitious and temperamental. क्या हुआ था थोड़ा सा पब्लिक को बता देते जो नए लोग होंगे यहाँ पे व्यूअर्स। क्या हुआ था कि ये शिकार करने गए थे प्रताप और शक्ति सिंह, और वो शिकार को करने के टाइम इनका आपस में कुछ झगड़ा हो गया था। तो झगड़े को बचाने के लिए प्रताप और शक्ति सिंह के बीच में एक वहां पर कोई पंडित जी थे, वो आ गए और पंडित जी इन लोगों को समझाने की कोशिश किया। जब इन लोगों ने नहीं माना तो उन्होंने खुद अपने आप को मार दिया था। तो जब वो खुद उनको जब सुसाइड कर लिया तो इनको लगा अरे गड़बड़ हो रहा है, तब ये लोग ठंडे हुए। और उसके बाद में फिर भी शक्ति सिंह जो है
तो दोनों के दोनों राजपूतों के लड़के थे, तो तकलीफ थी, और शक्ति सिंह ने अपने आप को अकबर के साथ में मिला लिया था। Shakti Singh joined Akbar's court, but his heart was always with Mewar. If we look at his life and its events, we can even conjecture that Shakti Singh was actually a spy planted by Pratap to keep Mewar forewarned of Akbar's designs. ये थोड़ा बता दीजिए सर। शक्ति सिंह को ये प्रताप शक्ति सिंह को अकबर, ऐसा लगता है कि शक्ति सिंह को अकबर के कोर्ट में प्रताप ने जासूस के तरीके से रखा था, और जिससे कि अकबर के कोर्ट में प्रताप के खिलाफ क्या हो रहा है वो सारी चीजें उसको मालूम पड़ती है। इसके एविडेंसेस काफी हैं, इसमें भी मिले, बताएंगे, थोड़ा आगे चल के बताएंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। There are enough pieces of evidence to connect the dots of this proposition as discussed elsewhere in this book. In 1567, accompanying Akbar on one of his campaigns around central India at Dholpur, Akbar mockingly looked at Shakti Singh and said, "All Hindu kings have surrendered to me except Uday Singh of Mewar. I plan to attack him now. Will you help me in doing that?" Shakti Singh understood that Akbar planned to lay siege to Chittor. One night, Shakti left for Chittor along with his trusted aides. He approached his father, Uday Singh, and informed him of the imminent attack by Akbar and his 80,000 troops. The War Council of Mewar huddled and discussed the threat. Samans of Mewar knew that in the battles with Gujarat's Bahadur Shah, the army and resources of Mewar had depleted significantly. Chittor had barely regained from Bahadur's forays. Akbar was a formidable foe, but half his troops were Hindu Rajputs, led by Bhagwan Das, hence no significant harm could come to Chittor. It was decided that Maharana Uday Singh, along with Pratap, would leave Chittor for the hills around southern Mewar, while 8,000 troops would be left to protect the 40,000 residents of the fort of Chittor under the leadership of Jamal Rathod and Patta Chundawat. Jamal Rathod was 61 years old at that time. Chittor was fortified and reinforced by the Mewar army and its people. On 15th of October 1567, Akbar camped at Nagri village, 6 miles from Chittor, and laid siege on this most important center of Hindu resistance to Islamic invaders. The two main warriors representing the Rajputs were Jamal Rathod and Patta Chundawat. The others were holding fort inside. The others who were holding fort inside were Sai Das Rawat, Ballu Solanki, Thakur Sanda, Shalivahan Tanwar, and Isar Das Chauhan. Akbar used his cannons to blast the walls of Chittor, but this ancient vanguard of Hinduism stood unyielding, finding the walls of the Chittor fort impregnable to Mughal firepower. Akbar ordered 2 underground tunnels leading to the walls of the fort to be blown up with explosives. Mughals had little experience of fort warfare and how to conduct a successful siege. It was the 2 Hindu advisors of Akbar, Bhagwan Das of Ajmer and Todar Mal, who planned the siege for Akbar. The crucial idea for breaching the walls of the fort was to dig trenches to reach up to the walls by lines of laborers called sabat. 1 silver coin was paid to the local laborers for a bucket filled with sand. The laborers who dug the tunnels were killed by the Rajputs from within the fort with arrows and gunshots. Almost 200 Mughal soldiers and laborers were killed by the Mewar army every day by bullets and arrows. The Mughals were ready to pay that price for Chittor. Besides, the bodies of dead soldiers and laborers were used to build walls around sabats, under the cover of which the Mughals would keep digging. इसीलिए एक जगह कहा गया कि ये भी लाशों का जो है पहाड़ बना देते थे. The Great Akbar. After 3 months, the warriors inside the fort, living on frugal resources, decided to raise the white flag and send a peace overture to Akbar. So Thakur Sanda Dodia and Isardar Chauhan were deputed
to descend from the fort and talk to Akbar. Thakur Sanda spoke thus to Akbar: "We are ready to give you gifts and acknowledge your greatness in lieu of lifting the siege and ending this conflict." Akbar replied, "I am a king and I will never receive gifts. I am a king and I will receive gifts only from a king. Uday Singh has to come and surrender, else there will be no end to the siege. You are a brave and loyal servant of your master. Ask anything of me except lifting the siege." Sanda replied, "Mewar's Maharana will never bow to you, O Akbar. If war is inevitable, my only demand is that the corpses of Hindu warriors be cremated in the Hindu tradition." Akbar accepted this glorious demand of the Rajput with appreciation and respect. Akbar was so impressed with Isardas Chauhan's loyalty and valor that he even offered him to defect to his side. Isardas, of course, declined politely. When departing, Bhagwan Das, the king of Jaipur, serving Akbar, confronted Isardas Chauhan, saying, "You didn't do mujra salutations to the emperor." Isardas Chauhan replied, "I will do my mujra to him on the battlefield, for he is not my emperor." It should be noted here that all hopes of Mewar's warriors of getting even diplomatic help from Bhagwan Das or Toda Mal were quashed on witnessing the slavish conduct of these Hindu kings in front of Akbar. Akbar blasted the northern walls of the fort with 4,800 kilograms of explosives, but the warriors inside repulsed the attack by the Mughals and repaired the wall overnight. दादा, ये जी टोडरमल अकबर के जो दरबार में नवरत्नों में आता था ना, वही है हाँ क्या हाँ ना? हाँ 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 जी जी कितना इतिहास में ये लोग हिस्टोरियन लोग इसको बड़ाई करते हैं। अगर चो दिए तो जयचंद से भी बुरा हालत था इसका। अगर जयचंद तो मैं ट्रेटर समझूंगा तो। अच्छा, पेंटिंग showing the explosion during Chittor siege. 4,800 टन किलोग्राम ना, टन या किलोग्राम था? हाँ हाँ 4,800 kilograms of explosives. उसके बावजूद जो वॉल रिपेयर किया जाता था रात को. The southern wall was similarly blasted on 17th of December 1567, but it ended only in killing some of the best Mughal soldiers when a fuse went off accidentally. Mughal historian Al-Badaini writes in his Muntakhab ul तवारीख, Tawarik, तवारीख। the fuse blew the tower, and both friends and foes were killed. The soldiers of Islam, Muslims, were buried under stones, some weighing 4,000 kilograms, and the stone-hearted infidels, Hindus, flew about like moths in that flood of fire. The stream followed to paradise and hell. Muslims going to paradise and Hindus to hell. ये तो लिखना ही था उनको. Though the blood of Gyobre and an unbeliever both flowed at one place and was a happy day for vultures and crows. मैं कहने का मतलब ये है कि किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ ये दिखाना चाह रहा है कि मुसलमान लोग जन्नत गए और हिंदू लोग जहन्नुम गए. क्या लिखेगा वो? तो बेचारा सर्वेंट है ना, वही लिखेगा ना वो. Akbar began a frontal attack on the fort with cannons damaging the walls of the fort here and there, but the Mughals still couldn't breach the walls of the impregnable fort of Chittor. They used to take the cover of broken stones and fire with guns towards the parapets of the fort. One fateful day, Akbar aimed his gun, called Sangram, at a very active figure inside the fort and shot him. It was Jamal Rathor, whose hip bone got broken by the bullet. This was a decisive blow to the troops inside the fort and lowered the morale of Mewar's army considerably. See, but how come he came to know that it was Jaimal Rathor only? Somebody would have informed ना कि Jaimal Rathor है, तभी तो किया ना. He dresses up like this, acts like this. Identification के लिए तो ये सब जरूरी है, क्योंकि आज भी देखिए किसी को फोटो दे दिया जाए तो जल्दी पहचान नहीं पाएगा, लेकिन आदमी को दिखा दिया जाए तो पहचान लेगा. वही तो दिखा होगा कि देखो वही है.
This was a decisive blow to troop inside the fort and lowered the morale of the Mewar army considerably. ठीक है. Nizamuddin Bakshi, an Islamic chronicler, writes in Tabaqat-e-Akbari. हाँ. The garrison was disheartened by the fall of their leader, and each man hurried to his home. They collected their wives and children. The property and effects were assembled in a place and burnt. This proceeding, in the language of infidels in Hind, is called Jauhar. अच्छा, proceedings में women children आ गया, ये भी मार्क कीजिएगा सर. Jamal called the chiefs and counseled that the resources of the Mewar army were limited, and with rations running out, it was time to open the gates and slaughter as many Mughals as one could, and then ascend to their devas. The women were, of course, asked to commit Jauhar, as has been discussed at the beginning of this chapter, where huge wooden pyres would be lit, and women and children less than 10 years of age would give themselves up to the fire. Abul Fazl describes Jauhar in these words. Akbar expressed his happiness at shooting down Jamal Rathod to Shujat Khan and Raja Bhagwan Das. An hour had passed when Jabbar Kuli reported that the army had all but disappeared. Just at that time, fire broke out in several places in the fort. Raja Bhagwan Das represented that this was the fire of Jauhar. A pile is made of sandalwood, aloes, etc., as large as possible, and firewood and oil is added to this. Then they leave hard-hearted confidants in charge of their women. As soon as it is certain that there has been a defeat and that the men have been killed, the stubborn ones, which means women, reduce. अच्छा, stubborn ones मतलब वो confidants. The stubborn ones reduce the innocent women to ashes. The marks of the palms of Hindu women who committed Jauhar. दीवार पे ऐसे हाथ हाथ का निशान छोड़ गया था सब. The confidants who used to support. All paintings showing Jauhar. अच्छा. Rajput women and Chaurans. Chaurans kept telling stories of valor to the women and children, and finally, on getting the signal, would light the pyre with their hands and watch their queens and children being consumed alive by fire. These great Chaurans had to witness and carry out the most gruesome act imaginable, the very queens whom they had taught and groomed like their own daughters. These Chaurans would then tie saffron scarves on their heads and go to battle to kill and die alongside their friends and masters, all for the sake of freedom and dharma. Contrast this with the moral compass of a brain-dead jihadi like Abul Fazl, who calls Rajputs stone-hearted and Chaurans as stubborn ones. Following is a list of some of the royal ladies who committed Jauhar that fateful day. Number 1, Rani Sajjan Bai Songara, mother of Patta. Number 2, Rani Jiva Bai Solanki, Patta's wife who died fighting. Number 3, Rani Bhagwati Devi Chauhan, daughter of Isardas Chauhan. Number 4, Rani Madalsa Bai Kachavi, daughter of Shahasmal. 5, Rani Padmavati Bai Jhala. Number 6, Rani Ratan Bai Rathod. Number 7, Rani Balesa Bai Chauhan. Number 8, Rani Bagdi Bai Chauhan, daughter of Dungar Singh Parmar. Number 9, Rana Asha Bai Parmar. Number 10, 2 sons and 5 daughters of Patta Chundawat. Wouldn't the earth have been torn that day? Wouldn't the skies have melted that day? Wouldn't the throne of Indra have been shaken that day? Wouldn't the gods have kept witnessing so much pain? Wouldn't Brahma have wondered on the purpose of existence? Wouldn't Buddha have been shaken that day? Wouldn't Krishna's equanimity be rudely ruffled that day? Wouldn't Kali's hand have tremored that day? Wouldn't Shiva's plans have been shattered that day? For most of us, death tiptoes her ways around us and engulfs us unnoticed. The glorious Hindus of Mewar
turned the pages of their destiny to choose the time and mode of the evaporation of their bodies by fire and steel. What kind of resolve and fortitude would make thousands of Hindus undergo such an ordeal is beyond the writer's capacity to imagine and describe. The first fires to rise to the skies were from the palaces of Jaimal Rathod and Patta Chunawat. Soon the entire fort was lit with funeral pyres. Seeing the smoke and embers rise into the sky, when Mughals could not make sense of the events, the king of Ajmer, Bhagwan Das, fighting for Akbar, warned the Mughal army that the final attack by Mewar's warriors was imminent. Thus, all tender bonds of love and concern for the safety of the family were consigned to fire, and the Mewar warriors gave each other the last beda, beetle leaf, and put on saffron robes to ride to Veergati, the warrior's death. The next morning, the gates of Chittor were opened. It was not a war for survival or any outcome. It was a war for honor. It was about repaying the debt of their mothers, whom they had put to fire with their own hands. It was about taking down as many foreign Yavans as one could in this last act of life. Hails of Harar Mahadev and Jai Klingji, the clash of cymbals, the thumping of terrible war drums, along with shrieks and screams of men hungry for revenge, reverberated the skies. Abul Fazl writes, "No one has ever seen such a battle, nor had ever heard of such from experienced ones. What shall I say of this battle and engagement? I cannot even describe one item out of 100,000. Samadhi of color observation. Samadhi of Jamal Rathod. Jamal couldn't walk, hence his brother Kalla Rathod made him sit on his shoulder so that Jamal could fulfill his last wish of slaughtering as many Mughals as he could. अरे बाप रे. Kalla is reported to have said to his brother, अब घर में कोई बचा ही नहीं है वापस लौटने का, तो यही इन लोग यही करेंगे ना, मरना तो है ही. Kalla is reported to have said to his brother, "Sit on my shoulders, brother, and quench the thrust of your sword." Sit on my shoulder, brother, and quench the thirst of your sword with the blood of natures. देखिए अच्छा, the final act of Jamal and Kalla Rathod. Both were martyred after killing dozens of Mughal soldiers between Hanuman Gate and Bhairav Gate of the fort. Akbar personally beheaded Jamal after Jamal had already died of a bullet wound, as documented by the Mughal historian Abul Fazl. Godia Sanda descended with his horsemen and died fighting the Mughals on the banks of the Gambhiri river. By noon, Akbar pushed his elephants into attacking the Mewar army. About 300 war elephants were unleashed. The main elephants used were Madhukar Jangia, Sabdilia, and Kadira. The Rajputs too took elephants head-on. Isardas Chauhan climbed up an elephant named Madhukar and asked for the name of the Mahout. Chauhan then sliced the trunk of the elephant, saying to the Mahout, "Give my mujra salutations to the appreciator of merit, Akbar." Thus Isardas kept his promise he made to his Bhagwan Das in his meeting held for peace at the foothills of Chittor. Isardas Chauhan was crushed by Madhukar before the animal fell and died. The number of trunks of Mughal elephants cut by Rajputs was so great that Abul Fazl writes thus, "Snakes were raining from the skies." This was a sight which made even Akbar wonder at the fighting capacity of Mewar's men. Another elephant, Jangia, killed a total of 45 men before dying of bleeding. After 3 hours of his bloodbath, Akbar entered the fort, surrounded by his elephant army. Patta Chundawat was to deliver the final onslaught on Mughal forces once Chittor was breached. Patta was wounded by an elephant while defending the temple of Govind Sham and was brought to Akbar, carried by the elephant on his trunk. Akbar beheaded the wounded Patta at the Ram Gate of Chittor fort. गोविंद साहब के मंदिर को बचाने थे वो.
जी 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 Samadhi of Patta Chunawat. Akbar beheaded Patta here. Mughal historians themselves write about the valor and fearless assault by the Mewar warriors in the Mughal army. When one Rajput was beckoned, 10 would rush to help him. They attacked elephants like bees. When one would fall, the other would start stabbing the elephant. And they were fair warriors. Every single fighter of Mewar fought one on one with Mughals and kept dying. One young man ran towards Akbar himself and challenged him. Akbar fought him in a single combat and refused all help. After a long duel, the wounded young man was overpowered by the stocky Akbar and was beheaded. Akbar kept on asking his name, but the boy did not respond and continued attacking him. Despite all efforts, Akbar could not find out the name of the warrior who fought him so courageously. After slaying 8,000 warriors, Akbar had to face the resistance from 30,000 residents at the fort. These were artisans, laborers, mahouts, housekeepers, barbers, blacksmiths, all of whom picked up their swords, fought the Mughal army, and were brutally killed by Akbar's henchmen. British historian James Stott writes, Akbar measured his success by the quantity of cordons, janeu or sacred thread, taken from the necks of the slain Hindus. 74 and a half months is the amount recorded. A man is 40 kilograms, and thus 2,980 kilograms was the weight of the threads of janeus of the Hindus killed on that dreary day. 7.5 bundles of this sacred thread were carried to Agra to demonstrate that the Hindu hegemony over Mewar had been finally broken. To eternalize the memory of this disaster, the numeral 74 and a half is accursed till date in Mewar. Marked on the banker's letter in Rajasthan, it is the strongest of seals for the sin of the slaughter of Chittor. It is thereby invoked on all who violate a letter under the safeguard of this mysterious number. So long as 74 and a half shall remain recorded, some good will result from the calamity of Saka-jauhar and may survive when the event that caused it is buried in oblivion. Even today, if a letter is marked with the digits 74 and a half in Mewar, no unauthorized person can open that letter, lest that person suffers the sin and the slaughter at Chittor. On the afternoon of 25th of February 1568, after a siege that lasted 4 months, Akbar seized the fort of Chittor and raised the Mughal flag over it. This day is known as one of the darkest days of Hindu resistance to Islamic invaders in our history, when approximately 10,000 women and toddlers committed Jauhar, while 20,000 unarmed civilians and 8,000 warriors were killed by Akbar mercilessly. Eminent historian K.S. Lal writes about the massacre of Hindus on that fateful day. Akbar entered the citadel in a mood of ruthlessness. Taimur Lung, the Turk-Mongol invader, murderer, unsheathed his sword on 17th of December of Christian era 1398 and asked his army to slaughter Hindus of Delhi who had been fighting him. 1 lakh Hindus were slaughtered in a day. Akbar too unsheathed his sword and ordered a general massacre of non-combatant civilians till he was to sheath the sword. The slaughter continued for 9.5 months. For 9.5 hours with unimaginable brutality. दादा एक मिनट बाप रे जनेऊ का वजन देखिए 2,980 kg. 7.5 bundle of the sacred were carried to Agra to demonstrate that the Hindu hegemony over Mewar had been finally broken. Innocent Hindu men, women, and children were put to the sword, lance, or hatchet to the accompaniment of shouts in praise of Allah. Even babies were not spared. Many were roasted alive in the name of vengeance. Many were crushed to pulp
under the feet of war elephants. Abul Fazl estimates that over 40,000 Hindus wallowed in the dust in repentance of the crimes against the imperial army. Akbar kept brandishing his diamond-studded sword in exultation and urged his generals to ensure that no trace of the tribe that dared to defy him be left behind. He wanted even the birds of Chittor to be slaughtered for the sin of having breathed the same air as the one that gave life to the defenders of the citadel. Let it be known to the world that Bhagwan Das, Todarmal, and the Hindu soldiers of Ajmer stood petrified on witnessing this slaughter and pillage of Hindu temples right in front of their eyes, not knowing how to halt this butchery. Todarmal approached Akbar, who had gone into a trance standing on the ramparts of Chittor, to deploy skillful phrases to soften the Mughal, but in vain. Akbar was standing with his eyes closed, as if in communion with some occult source, and said, I am in no mood to listen to the sound of good words. My ears are only attuned to enjoy the clang of the sword. Leave me alone. I am in communion with Amir. Send me a good reciter. Ask him to read from chapters 7 to 12 of Shahnama. The story of kingly wisdom stored in those pages cannot be surpassed for its depth and beauty. Blood, not nectar, holds the key to the success of a sovereign. Give me वो war. वो Peace is of no avail to me. Give me war. Peace is of no avail to me. Having said this, Akbar fell back into his trance and only occasionally opened his eyes or uttered something unintelligible with a smirk on his face. For 9 hours he stood like this with the helpless Hindus, while the helpless Hindus kept dying at the swords of the murderers. And then an interesting turn, about few dozen musketeers of Mewar army mingled with the 1,000 odd artisans of Mewar and escaped the war unhurt. The Gwalior prince, Shalivahan Tanwar, too escaped by concealing his true identity. This brave son of Gwalior was not allowed to do Saka by Jamal because he was a guest of Mewar. Shalivahan was the only Hindu warrior of some consequence to have escaped alive from this slaughter. Shalivahan was to give vital clues to Pratap about the army of Akbar and was finally to lay down his life defending Mewar in the Battle of Haldi Ghati. This was the darkest day in the history of Mewar, when so many of its sons were slain defending it, a day that was to have repercussions on every future conflict of Mewar with Mughals, a day which can never be forgotten for the sheer bravery of the sons of Mewar, paralleled with the barbarism of its enemy. But this day is also a glorious reminder that Mewar's forefathers chose death over surrender, that Hindu dharma was dearer to them than to convert to an alien faith, that they stayed loyal to their ancestors even when brutal death stared them in the face. What was the tattva element that made the women and children of Chittor enter funeral pyres willingly? What was the reason that starting with the Jauhar of Maharani Padmini, Hindus continued this act of supreme sacrifice for centuries at regular intervals, but never yielded their freedom and dharma? What kind of steely resolve would a man possess to allow his wife and children to enter funeral pyres rather than forsake their dharma? What would a man be possessed with to throw himself in front of a mighty, enraged elephant? What was the hope that drove the hopelessly outnumbered Hindus to die fighting than to convert to Islam? What was the spiritual quotient of these amazing people who rose to face death with such grace only because they were sure that their Maharana was safe somewhere and would continue fighting the Turkish murderers? If we can muster up even a fraction of that courage, hope, and fortitude, we may be able to withstand and overcome the conflicts we are caught up in even today. If we can keep the memory of 74 and a half alive in our civic life, in our families and spiritual discourse, that day of the greatest sacrifice of Hindus will go down in history as a glorious testimony of a people who stared death in the eyes and didn't blink. The real question that should haunt Hindus and the academicians of this nation is whether an imperialist foreign murderer who ravaged a docile population needlessly on this scale
should be taught in our schools as Akbar the Great? Should Bollywood be making movies on a man so evil that he ordered his troops to behead and burn 40,000 innocent civilians and children only on the suspicion that they had helped the Mewar army? Hindu Samaj should ask itself whether to remember this evil man with fondness or with utter contempt as the devourer of our amazing ancestors. These are questions we need to ask ourselves as Hindus, because if we continue eulogizing Akbar as a great king, we will be mocking the memory of the great sons and daughters of Mewar. The past is never dead, it is not even past. The flames of Jauhar reverberate. If the flames of Jauhar reverberate through our beings today, the past is the present. If the clash of metal and the insurmountable courage of our glorious ancestors can be heard even today from the warring citadel of Chittor, the past is present. If the resolve of Hindus to not allow the mlechas touch their women and gods as long as they are alive can touch our beings, the past is the present. As long as the walls and shrieks of the women and children burning alive in fire haunt our beings, the past is the present. The Mughals were vanquished and a spent force within 3 generations of Akbar, as natural justice would have it. But the Hindus, who stood firm against the marauding armies and often fought with nothing but their bare hands and raw guts, still live on. The people who gave their families to the purity of fire and themselves to the purity of swords live on in our memories even today. The people because of whom we are Hindus today are the heirs of the oldest dharma, thriving on this globe. As long as Mother Earth is rotating on her axis, the immortal sacrifice of Saka-jauhar will be alive in the heart of Hindus. As long as sun sprinkles its warmth of life on earth, those immortals will be alive in our hearts. As long as the punyas of this earth don't get depleted, such that Hindu dharma itself ceases to exist, those immortals will stay alive in our hearts. Dharma is the tattva that bears us. On that fateful day of the 25th of February 1568, 40,000 Hindus of Chittor bore dharma on their bare chests. What remains to be seen is whether Hindus have the strength, courage, and fidelity in us to bear out dharma and do justice to the memory of those immortals. That bearance alone will be true homage to our glorious forefathers and foremothers. दादा, जी सर। अरे वाह, क्या बात है। संदीप आ जाओ अंदर, अगर आना है आपको। तो हम एक्स मुस्लिम के चैनल में देखते रहते हैं, आप इधर तो आते नहीं हो, फिर बोल आओ। क्या बात है दादा, आपको आंसू नहीं आए पढ़ते हुए? सर ये किताब मैं मंगवा कर पढ़ा हूँ सर, क्या बोलूं मैं, बताइए। और इसको हमारे इतिहास में अकबर महान बोलते हैं, अकबर द ग्रेट बोलते हैं। निखिल आ जाओ अंदर। जी जी। जय भारती साहब, आप ही कुछ बोलो भाई। कल से इसको पढ़ा था, मेरे को बहुत तकलीफ हुई, आज फिर से सुना। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी हमारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इनको, क्या बताऊं, उदयनिधि मारन जैसे लोग हैं। और वो कौन है, वो जो, क्या नाम है उसका, वो कर्नाटका वाला, उसका जो कांग्रेस का चीफ है, उसका लड़का अभी बोलता है, वो कोई गलत थोड़ा ना बोला, सही बोला है। कितना सेक्रीफाइस किया है हम लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए, और अभी भी इसके पीछे पड़े हुए हैं लोग।
और दादा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इतना मटेरियल है बाबरनामा में, और अपना बॉलीवुड में किसी की हिम्मत नहीं है कि इसी डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो अकबर के नामा में लिखी है उस पर कोई पिक्चर बना सके, रियलिटी दिखाए। सबकी पैंट गीली हो जाती है। मैं यही कहने वाला था अभी कि जो, हेलो, आवाज आ रही है? आ रही। भाई इतना कुछ है, सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद भी ये 500-550 साल का जो इतिहास था, ये किसी की हिम्मत नहीं हुई भी इसको पढ़ा दे देश में। साले खाली पीली अकबर महान, अकबर द ग्रेट, ठीक है जी, क्या क्या बोलते रहते हैं। भाई विक्रम जी 47 से एजुकेशन मिनिस्टर पहले 4 मुस्लिम, ठीक है, फिर लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट का इन्फ्लुएंस, तो हिस्ट्री जो उन्होंने लिख दी। मैं तो कह रहा हूँ कि जो बॉलीवुड वाले हैं, सदन के लोग हैं, अरे पिक्चर तो बना के दिखा सकते हो, वो तो कल प्राइवेट। किसी ने एक फोटो शेयर की थी, वो बहादुर शाह जफर और उसके 2 बच्चों की, और साथ में ऋतिक रोशन की लगाई हुई थी भी, बॉलीवुड में मुगल और ओरिजिनल मुगल। वो ओरिजिनल मुगल ऐसे हैं कि अगर छोटा बच्चा देख ले तो देख के फोटो में ही डर जाए। साले काले पीले काने टेढ़े हाँ हैं। हाँ हाँ, हाँ हाँ और हाँ, एकदम सही। ये ये सजा के पेश करते हैं कि बहुत सुंदर था वो। एक बेचारे ने विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल बनाई तो सत्यानाश कर दिया। और वो किसने बनाई थी? जोधा अकबर, जिसमें ये था राकेश रोशन का लड़का ऋतिक रोशन। अब वो अभी बनाई थी, क्या नाम था उसका डायरेक्टर का? और तो झूठ, कोरा झूठ, ये जितने भी फिल्म में दिखाते हैं ना, सब कुछ जी जी। झूठ। वो शेट्टी, और एक शेट्टी करके है डायरेक्टर, शायद हाँ उसने हाँ, बनाई वो थी। क्या नाम उसका, अरे वो कौन सा, शेट्टी करके रोहित है ना शेट्टी, कोई। हाँ, रोहित शेट्टी। वो है, एक लीला बंसाली है, ये अपना हाँ। सारे इन्होंने। अरे जय भारती साहब, इनको मिलता है दुबई से बाहर से पैसा, और वो बोलते हैं हमारे तरीके से स्टोरी लिखो। सलीम जावेद जैसे गधे बैठे हैं स्टोरी लिखने के लिए। जो 786 के बिल्ले पे गोली लगती है तो कुछ नहीं होता, और भगवान के मंदिर के सामने बोलता है कि तूने क्या हमारा क्या बना दिया। हाँ हाँ हाँ। और फिर बकवास करता है ये जावेद अख्तर स्टेज पे कि मैं किसी अल्लाह को ऊपर कोई नहीं है, कुछ नहीं है। इससे बड़ा दोगला सांप। जी जी। निखिल, बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोगों ने बहुत कर दिया, घंटे पर हम लोग अपना, मैं तो अपना पढ़ता रहा, दिखाता रहा, और दादा पढ़ते रहे। अब आप 4 दिनों का मौका है। तेजवीर आप बोलो। मैंने लिंक शेयर कर दिया है, संदीप को आना है। संदीप आ जाओ आप, हम फिर हिस्ट्री में जा रहे हैं। हम आज मैंने टॉपिक चुना इस चक्कर में था, एक तो वो उदयनिधि मारन उसका स्टालिन का मेरे को बड़ा वो हो रहा था, और दूसरा ये जो हमारे राष्ट्रपति जी ने लिखा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इसके चक्कर में मैंने कहा इसमें भारत भी आ रहा है, और थोड़ा क्या बोलते हैं, उदयनिधि स्टालिन के बारे में भी अटैक होगा। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी करीब 40 मिनट का तो टाइम है, बोल सकते हैं हम लोग। अभी तो ये वानगी है, ये तो चित्तौड़गढ़ की वानगी है। दूसरा भी और एक आगे जब 2 लड़ाइयां और होंगी तो उसमें तो और भी आएगा प्रताप की जो लड़ाइयां होंगी इसके साथ। जी दादा, जय श्री राम जी दादा, प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जिस हर स्थान हर का महादेव, हर हर महादेव भोलेनाथ। जय हर हर कृष्ण महादेव। जी। राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण।
है ना। हाँ, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। आज राधे राधे। हम जिस स्थान की घटना का उल्लेख कर रहे हैं, उसकी विवेचना कर रहे हैं, तो इस स्थान पर मैं स्वयं भी गया हूँ, परिवार समेत गया था, चित्तौड़गढ़ में। अब जब मैं कोटा में पढ़ता था तब मैं चित्तौड़गढ़ में पूरा किले में विजिट किया था, वहां पर देखा था। आज भी बहुत अच्छी स्थापत्य कला का आपको महल दिख जाएगी। माता पद्मावती जी कुंड है वहाँ पे, वह महल है, और विजय स्तंभ है। फिर स्तंभ वहाँ पे अच्छे बने हुए हैं, बहुत हाइट पे, पहाड़ पे आपको स्तंभ देखेंगे, उन हाइट की मीनार बनी हुई उस समय की। तो कीर्ति स्तंभ जौहर द्वार के सामने आपका वहीं पर है। और एक पूरा जब आप चित्तौड़गढ़ किला घूम लेंगे, वो स्थान घूम लेंगे, जी जी महल घूम लेंगे, उसके बाद में हमारा पूरा परिवार थोड़ा डिप्रेशन में आ गया जी था। ये एक नेचुरल फीलिंग है, जो भी भारतीय वहां जाएगा, आप कुछ भी हो वहां घूम घूम के आप जाओगे, तो फिर वहां पे जब आप देखेंगे कि जो दुर्दशा है, वहां पर जैन मंदिर भी है, मूर्तियां भी रखी हैं बहुत स्थापत्य कला में। महावीर जी की मूर्तियां हैं, बुद्ध भगवान जी की मूर्तियां हैं, जैन महावीर भगवान जी की मूर्तियां हैं, सभी भगवान देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, शिव मंदिर थे वहां पे। वो एक बहुत अच्छी कला है, और सब आपको जब खंडित देखने को मिलेंगे। वहां पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है। तो परिवार सब पढ़ा, जो कुछ निकलते गए, वहां पे गाइड भी क्या, झूठ बोलने वाले गाइड बहुत होते हैं। जी जी जी। और तो वो मतलब ग्लोरीफाई करते हैं एक तरीके से, जैसा एनसीईआरटी में ग्लोरीफाई करते हैं, पर सत्यता वहां पर घूमने वाले को समझ में आ जाती है। और वहां से हम सब परिवार भी निकला था, तो बोला था हमारे कि बोले एक बड़ा गिल्ट फैक्टर, डिप्रेशन टाइप आता है वहां पे, क्योंकि आप देखते हो जौहर द्वार है वहां पे, जौहर का एक बना हुआ है, तो आप उसके सामने स्तंभ भी है बहुत बड़ा, मतलब स्तंभ कहा जाए तो जैसे मीनार है, समझ लीजिए 10 मंजिला मीनार है, मीनार 10 मंजिला जी बिल्डिंग टाइप है, पूरी बनी हुई है। और वहां से जौहर के लिए इतनी बड़ी चिता और लकड़ियां बनाई गई थी, और वो बहुत बड़ी चिता, समझ लीजिए कम से कम उसमें 200-300 पेड़ वेड़, इससे भी ज्यादा लगे होंगे, पूरी बनाई, अग्नि प्रज्वलित करी, और माता रानियों ने उस पे स्तंभ से चढ़ के उसमें छलांग लगाई थी। जौहर में सामूहिक जौहर किया था माता जी देवियों ने। जी तो जी। ये सब देख कर मतलब बोलने लायक हम रह नहीं पाते, शब्द नहीं रहते हैं। और भारत को, जो युवा है, वृद्ध है, बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी है, इन सबको सोचना चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं। और जो कमेंट है, मैंने एक दो बार और चीज नोटिस करी है, कि हमारे यहाँ जो वर्डिंग चलती है, आपके नैरेटिव निकलते हैं, तो मेरी एक अच्छी आदत है कि मैं कॉमन स्टेटमेंट को कलेक्ट करता हूँ, और उसके बिहाइंड द सोर्स ऑफ इनका नॉलेज सप्लायर होता है, उसको हमेशा पकड़ता हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन में एक नैरेटिव चलता है भारत में, कि दो दो कौड़ी में क्या बोलते हैं, बेचे गए थे हमारे यहाँ पे माताओं बहनों को। तो ये नैरेटिव, मैंने स्टेटमेंट बड़े इंसल्टिंग में मैं 3 बार सुना है। एक बार सुना था अपने युवराज सिंह जी के पिताजी के द्वारा स्टेटमेंट यूज किया गया था। एक बार वो डॉक्यूमेंटेड, आपको गूगल पे मिल जाएगा। और दूसरी बार मैंने एक सुना था स्टेटमेंट, तुफैल चतुर्वेदी जी के मुंह से सुना था। तो मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, तीसरी बार वो मैंने कई व्यक्तियों से सुना है, तो मैं एक नोटिस कर रहा था कि आपके पीछे इस स्टेटमेंट को, और ये कोई और नहीं, हमारे स्वयं के परिवार के सनातनी बंधु होते हैं, जो कास्ट सेग्रीगेशन सिखाते हैं, कि हमारे घर में इतना अत्याचार हुआ था, शायद हुआ ना हो, पर ये आपको कंटेंट सप्लायर कौन है? मैं फिर से बोलूंगा, हमारे जी जी को जी। इस तरीके से बात करने के लिए भी कंटेंट सप्लायर कौन है? जब ये बात पकड़ता हूं, तो मुझे अपने देश के प्रति गहरी साजिशों का अंदेशा होता है, और ये हमको सुधारना अति आवश्यक है, नहीं तो हम फिर टूट के बिखर जाएंगे, और ये लोग हमारे साथ वही करते रहेंगे, अभी जो हो रहा है। आपने उदयनिधि स्टालिन का नाम लिया था, तो थोड़ा ब्रश करके आता हूँ मैं, अपना मुंह गंदा हो गया था, तो ऐसे नाम लेने से मुंह बहुत गंदा होता है। तो अब आप कंटिन्यू करें, तब तक मैं ब्रश करके आता हूँ। जी जी। चलो भाई, और आ रहे हैं।
है? किसी और को ब्रश करना है? तेजवीर, तुम भी उदयनिधि स्टालिन का नाम ले लो, फिर ब्रश करके आ जाओ। चलिए, माउथ वॉश तो यूज कर लिया मैंने, कर लिया ना? जल भी, गुड। तो गंगा जल भी छिड़क लिया है। मतलब ऐसे व्यक्तियों का नाम लेना भी मुझे लगता है कि जो गालियां हैं, गालियां भी मतलब गंगा स्नान को निकल जाती होंगी, यार ये क्या बोल दिया हमको। विश्व वो की भी ये विभत्स है क्योंकि गालियां स्ट्रीम हमने। में पता नहीं कब किस समय कौन देखेगा, तो उसको मालूम पड़ना चाहिए ना किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, किसके बारे में। क्योंकि ये क्या है, कुछ दिनों तक रहेगा, G20 तक रहेगा, उसके बाद में उदयनिधि भी पता नहीं कहाँ गायब हो जाएंगे, कोई दूसरा आ जाएगा फिर। हाँ, तो ये जो स्ट्रीम बहुत कभी कोई सारे। देखेगा, टाइमलेस है ना, कभी भी कोई देखेगा तो उसको जी रहेगा जी किस कंटेक्स्ट में ये स्ट्रीम हुई थी। इसलिए हम्म। जरूरी है इसका नाम लेना, भले हमको ब्रश करना पड़े, कॉलगेट से करना पड़े या जिससे भी करना पड़े, लेकिन नाम लेना जरूरी है। यही तो है हमारी गलतियां कि हम लोग क्या, छोड़ो ना यार, क्या करना, ये वो, इनको सालों को सामने पकड़ पटक के मारना चाहिए गधों को। बस, ब्रश क्यों करो, स्नान करिए, रक्त स्नान करना चाहिए, हाँ, बहुत हो गया। तभी पवित्र होंगे। 1500 साल, 2000 साल बहुत बचा लिया इन लोगों ने, सनातन धर्म करके। और एक मौर्य जी पैदा हो गए हैं, वो मुंह से पॉटी कर रहे हैं कुछ। जी और एक महान आत्माओं ने तो ऐसी बुक निकाली थी, 26/11, वो भैया आरएसएस की साजिश बताई थी, अजमल कसाब को कलावा पहना के। उन्होंने जब आए थी, उन्होंने 26/11 को आरएसएस की साजिश, राजा वीएचपी की रतनगढ़, साजिश। क्या नाम है वो? हाँ, दिग्विजय सिंह जी, महेश भट्ट, ये सब बैठे हो तो उस पैनल में। और हमारे यहाँ ऐसा लिखा जाता है कि मतलब हम स्वयं ही हमारी दुर्दशा के लिए हमने इनवाइट किया था, जा जाके बुला बुला के। ये अलग नैरेटिव। और कई लोग बोलते हम डिजर्व करते थे। तो और हमारे परिवारों से मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कि एकता अगर आप देखनी है तो देखिए, देश में घुमा करिए, अपने देश में ऐसे स्थानों पर जाया करिए जिनकी ग्लोरीफाइंग मार्केटिंग नहीं होती है, ऐसे स्थानों में चलिए, तो आपको दिखेगा कि भारत कितना एक है, कितना अनेक है, कितना सुदृढ़ है, कितना संयुक्त है। आप जो इतना युद्ध लड़े हैं, इसके बाद है मेरे ख्याल से ये 1947 के बाद में सब वायरस लगे हैं, अदरवाइज पूरा भारत सुदृढ़ एक ही था। और उसके बाद में पहले भी कहते कि हमारा देश गुलाम गुलाम, तो मुझे नहीं लगता 1947 में भी जो हमारी ये बात समृद्धि सही है, थी, एकदम सही बोल रहा हूँ। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो देखता जा रहा हूँ और ये चीजों का जो स्केल बिल्टअप हो रहा है, तो ये स्लो पॉइजन जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, ये गलत है। हमारा से एक 1947 तक भारत स्वतंत्र था, उसके बाद आजाद हुआ है। बस मैं ये कहूंगा। अब मैं आपको बोलते, अब आपके भी व्यूज चाहूंगा। जय भारती जी भी शांत बैठे हैं, आप भी नहीं, बोलिए। बहुत बढ़िया बोला। ठीक है। मुझे तो ऐसे लगता है कि सामाजिक कीड़े जो है ना, समाज में जो गंदे कीड़े हैं ना, 1947 के बाद ही पैदा हुए हैं। और इन्होंने जितनी गंदगी फैलाई है ना, उतनी गंदगी उससे पहले नहीं थी। जी जी। जय भारती जी, आप सुन रहे हैं? आपके मेरे को एक कॉल आ गई थी अराउंड, मैं आधा मिनट के लिए थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, तो आप कुछ बोल रहे थे, मैंने वो सुना कि जय भारती जी के फीडबैक। तो आपने जो बोला वो मेरे को, मैंने सुना नहीं, लेकिन इससे पहले जो आप कह रहे थे, वो जो साउथ का, वो जो स्टालिन का लड़का है, अ, देखिए ये जो ताकतें हैं ना बंगाल, केरला में, और अब ये जो तमिलनाडु में, तो सोरोस है, उसकी बहुत फंडिंग है, तो जी पैसा जी। कहीं ना कहीं से आ रहा है। ये बातें जो है, और ये बातें सिर्फ कहने की नहीं है, व्हाट दे आर सेइंग वो करेंगे। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को सुन रहा था, ये बात होगी पिछले साल की।
अर्ली। तो वो किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक फ़ोन आया बॉम्बे से, किसी फ़िल्म इंडस्ट्री की काफ़ी अपने टाइम की मशहूर हो रहा है कि मैं नाम नहीं लूँगा। तो उन्होंने बोला कि पुष्पेंद्र जी अगली बार जब आएँगे तो आप मेरे से मिलना ज़रूर। मैंने कहा ठीक है। तो वो चले गए, जब बॉम्बे गए तो मिलने गए। उन्होंने बोला जब वो जो हस्ती थी, जो भी बॉलीवुड की पुरानी या महिला होंगी या पुरुष होंगे, कह नहीं सकते, उन्होंने बताया नहीं। वो जया भादुड़ी का उन्होंने ये, और यूट्यूब पे है उनका ये, ऐसा नहीं कि मैं कुछ ही, मैंने जो सुना है वही बता रहा हूँ। उन्होंने कहा, तो जया भादुड़ी इस बॉलीवुड की जो शख्सियत है उनसे बात कर रही हैं कि आप ये हिंदुओं का इतना ज़्यादा क्या वो कर रहे हो। उसने कहा हम सब ने, बड़े जो इस लेवल के लोग हैं, हम सब ने बाहर अपना विलास और प्रॉपर्टीज बना रखी हैं। जिस दिन ये हालत यहाँ तक आ गई कि कन्वर्ट होना पड़ा या छोड़ना पड़ा, कहते हैं हम जो करना होगा कर करा के हम बाहर चले जाएंगे। अब हो सकता है अगले 15-20 साल में अमिताभ बच्चन, जया बच्चन रहे ना रहे, उसके आगे जो बच्चे हैं। तो उसने, तो ये पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जब बॉम्बे गए, मुंबई गए, उनसे मिले, ये फीडबैक उस हॉलीवुड बॉलीवुड की जो भी एक्टर्स एक्ट्रेस होंगी, जो भी होगा, उन्होंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को बोला, लेकिन उन्होंने उसका नाम जो है नहीं उस मंच से बताया। तो ये हाल है। और मैं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जो बोला, मैं उसको 100% कहता हूँ कि ये बात हुई होगी, उनको ये किसी ने बोला होगा, क्योंकि जो बिल्कुल जया बच्चन का पार्लियामेंट में और आम जो उसका रवैया है, जो वो बोलती है, रवैया वो यही है। आज भी वही है। हाँ, तो इन लोगों की, आप जितने भी ये जो खान ब्रदर हैं जिनको हम हिंदुओं ने सर पे चढ़ा रखा है, किस किस की प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। ये जो अक्षय कुमार जो इतना राष्ट्रवाद, जो मनोज कुमार साहब को रिप्लेस करने की कोशिश, ये मनोज कुमार साहब की जूते के बराबर नहीं है, ठीक है। ये तो कनेडियन सिटीजन है, इसने कनाडा की सिटीजनशिप ले रखी है ना। जी जी जी। और पिक्चर क्या बनाता है, दोगलापन है, ये दो मुंह वाले सांप है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। सारे ऐसे ही हैं, एक आदमी जो निकल रहे हैं उनको भी मतलब जीने नहीं देंगे, न कोई फिल्म बनाने देंगे, बनाने के बाद उल्टा सीधा कमेंट करेंगे और सच्चाई एम दिखाने के लिए। और एम दादा, जी सर। पिछले साल एक जैसे हम न्यूज़ पढ़ते हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो मेरे दिमाग में रह जाती हैं। एक पिक्चर आई एक्शन न्यूज़ कि एक यंग लड़का और हिंदू कपल शादी जी हुई, वो शाहरुख खान के घर के बाहर जाके उन्होंने फोचर खड़ाई। वो शाहरुख खान का कोई एक बड़ा फेवरेट कोई कोई पोज है, जो दोनों अपने हाथ खोल के जीसस क्राइस्ट की तरह थोड़ा सा पीछे झुक के वो पिक्चरों में करता है ना। मतलब नहीं, यहाँ उनकी, भी करता है, जब भी कलकत्ता आता है दीदी बुलाती है ना, नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, आप इन वही लड़कों, करता है सेम पोज। जी जी। आप इन बच्चों की मानसिकता देखो। उनके लिए लाइफ में उस शाहरुख खान का ये पोज का क्या है, हाथ खोल के, मतलब आपने जिंदगी में हाथ नहीं खोले अपने, आपने कभी पीटी नहीं की स्कूल में। हम तो करते थे, हम तो हाथ खोलते थे ऐसे ही, जी हमारे तो टीचर कहते थे ना। तो यहाँ तक ये पढ़े लिखे बच्चे, इनके लिए एक पिक्चर है कि शाहरुख खान ऐसा करता है तो हम उसके घर के बाहर जाके फोटो खिंचवाना है। मतलब जिंदगी में ये एक प्रायोरिटी है, ठीक है। वैल्यू सिस्टम नहीं है, आपका थॉट प्रोसेस नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, सत्य हमारे दिल में है, हम सब एक हैं, वासुदेव कुटुंबकम है। प्रधानमंत्री जी हर जगह से वासुदेव कुटुंब, पता नहीं प्रधानमंत्री जी का कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। शुरू शुरू में जब 2013 में उनकी स्पीचेस आई, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड, क्या जी जी। जबरदस्त। मैं कहा अब एक पॉलिटिशियन आया है, क्योंकि हम तो जब 80 में बड़े हो रहे थे तो वो इंदिरा गांधी की स्पीचेस हमें यार ठीक है, फिर राजीव गांधी साहब आ गए,
देखना है, करना है, सोचना है। पाकिस्तान के जो बाप बने हैं उनको उनकी नानी याद दिला देंगे। ये तो हमने सब आंखों से देखी है। फिर वो मोनी बाबा आ गए, वो नरसिम्हा राव, ठीक है, चंद्रशेखर आ गए, बलिया का ठग जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर वो आई के गुजराल आ गए। मतलब एक के बाद मतलब ये हमारा लीडरशिप है। वो वीपी सिंह आ गया, खुद बोलता है आई विल बी द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक बोला, भविष्यवाणी करके गया और मंडल कमीशन लगाकर आग लगा दी। 10 साल के बच्चों ने अपने आप को आग लगाना शुरू कर दी। तो जब मोदी साहब आए 2013 में, हमने कहा यार क्या डायनामिक लीडर है, क्या बोलता है। अब है तो पता नहीं, वासुदेव कुटुंबकम है, सारा परिवार, सारी दुनिया एक है, ये है वो है। वो चाइना वालों ने, देखिए आपकी लीडरशिप देखो, ठीक है, इसलिए हमारी बैकबोन क्यों नहीं है। चाइना ने नया मैप बना दिया, ठीक है। चाइना का एम्बेसडर जो नेपाल में है, वो पता क्या बोलता है परसों, कि अनफॉर्चुनेटली यू हैव अ नेबर लाइक इंडिया। और वहां का प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं बोला। अरे जब चाइना ने आपके 3 हिस्सों को अपना मैप बना दिया है, अरे कुछ तो बोलो कि हम ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं। अरे इतना तो बोलो। जब भी कोई समिट होता है चाइना यही करता है, समिट से पहले वो कुछ इस तरह की करता है, आपके मुंह पर थूकता है। आप वहां खड़े होकर बड़ी बड़ी हम दुनिया एक है, हम चंद्रयान भेजा है, उसका डेटा हम शेयर करेंगे। मुफ्त में दे दोगे या कुछ रिटर्न में आएगा? आता है आज की क्वेश्चन। तो जब लीडरशिप ही है तो फिर वासुदेव कुटुंबकम करते रहो, कुटुंबकम। अभी कल कुटुम पाकिस्तान का में बक बक। बक बक, परसों कुटुम का पाकिस्तान बक में बक। पता नहीं कौन सा वो मेयर है उनका, उसने क्रिश्चियन आदमी को गले लगाया और वो दिया। अरे हिंदुओं को इतनी देर से मार रहे हो, उसी पे स्टेटमेंट दे दो। अब क्रिश्चियंस की इतनी चर्चेस जलाई हैं, उनको आप वो कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, बड़ा वो, क्योंकि अब सारा मेजोरिटी जो वर्ल्ड तो क्रिश्चियन है ना। जब हिंदू, उस पे स्टेटमेंट दे दो, उस पे स्टेटमेंट नहीं देते। तो जय भारती सर। हाँ जी बोलिए। मुझे तो ऐसा कभी कभी फील होता है कि हिंदुस्तान के लोगों ने जितनी मेजोरिटी दी थी इस आदमी को, इस आदमी ने पता नहीं किसके चक्कर में आके ना सबकी मां बैन कर दी है। सुलग रहा है हिंदुस्तान अंदर ही अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है और क्या करेगा। जब भी कहीं पे कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है उस टाइम इसके मुंह में दही जम जाती है। और हिंदुत्व के नाम पे वोट मांगने के लिए पता नहीं कितने ड्रामे करेगा, कितना कुछ करेगा। और हिंदुत्व का सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना, वो इसी के कारण हुआ है। मैं तो पूरा का पूरा दोषी मानता हूँ इस शख्स को। और जितना मुझे पसंद था आज की डेट में, उतना ही मुझे ये नापसंद है। ठाकुर इससे जी आप एक बात इससे देखिए, इससे ये इससे बेटर साबित होता नितिन गडकरी, इससे बेटर साबित होते राजनाथ सिंह, इससे बेटर साबित होता मतलब और कोई। अरे राजनाथ का नाम ना लो, वो बेकार का आदमी है, सारा वक्त ढक्कन खोलता रहता है, पता नहीं उसकी उंगलियां चलती रहती हैं, पता नहीं किस चीज का ढक्कन खोलता है जो आज तक खोला नहीं उससे। उससे छोड़ो, आप राजनाथ का तो नाम ना लो। आपने मोदी साहब का, आप जरा सोचिए कि मिडल ईस्ट से कतर, यूएई और ईरान ईरान जब बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते। यूएई के अमीर ने इनको 175 तोले का एक सोने का हार डलवाया, जो इनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 175 तोला सोना बहुत ज्यादा होता है। जब आपको इतने इतने मिडिल ईस्ट के अपना हाईएस्ट सिविलियन सम्मान देंगे, पैसे जो भी देंगे, आपको लगता है आप बोल पाओगे, आपकी गर्दन झुकेगी? ये मेरा सोचने का ये है, मैं गलत हो सकता नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दब जाता है आदमी बोझ के नीचे। ठीक है, आप वैसा सामान ले लो, एक पीस ऑफ पेपर, लेकिन उसके पीछे, अब ये मिडिल ईस्ट में सोना कहाँ से आया? यहीं से तो लूट लूट के ये लोग ले गए हैं। हाँ, वहां तो सारा तेल निकलता है, बिल्कुल सही फिर बात है।
तो जब आपको इस तरह से लोग नवाजेंगे, लोग देंगे, तो आपकी गर्दन थोड़ी बहुत झुक जाएगी कि आपको हाई है। किसी ने पीछे बोला था, कि मैं अपना नहीं बोल रहा, पता नहीं कौन था डिस्कशन, उसने कहा मोदी जस्ट वेटिंग टू गेट अ नोबेल पीस प्राइज, बस उसको वो मिल जाए और रिटायर हाँ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही बोलता हूँ भी जल्दी से नोबल दो और हाँ, इस पनौती से छुट्टी पाओ। अब उनका हो गया कि ग्लोबल स्टेज पे उनको सारी दुनिया कि अब कोई लीडर नहीं रह गया। अब वो अपना जो उनका वो है ना, वो उसको खराब नहीं करना चाहते इमेज, कि अब वो वाइट मैन, जो अमेरिका में कहते हैं ना, आई गॉट अ सीट एट द वाइट मैन्स टेबल। टेबल तो सफेद आदमी ने बनाया ना, हम तो जमीन पे बैठ के रोटी खाते थे। जी अब आपको है कि मेरे को भी एक कुर्सी मिल जाए सफेद आदमी के टेबल के साथ, मैं भी जरा बैठ जाऊं, चाहे वो हमारे बिजनेसमैन हो जो यूएस की यूनिवर्सिटीज में इतना पैसा दे रहे हैं, अपनी अपने नाम का डिपार्टमेंट बना रहे हैं, और जो बकवास जो ये यूएस यूनिवर्सिटी कर रही है अगेंस्ट हिंदू, ये किताब में लिखा है, राजीव मल्होत्रा ने सारा डॉक्यूमेंट करके लिखा है। तो हर ये जो बड़ा आदमी है कि भाई मैं सफेद आदमी के साथ में कंधे से कंधा लगाकर मैं बैठ जाऊं कि मैं भी कुछ हूं। जैसे कपिल शर्मा कहता था ना अनुपम खेर के शो में कि यार मैं भी कुछ हूँ, आ गया ना वही कि हर आदमी कुछ ना कुछ बनना चाहता है कि यार मैं भी कुछ हूँ। चलो यार, पता चल जाएगा आने टाइम में आप हो ये क्या। भाटी साहब इस पे कमेंट करो, ये स्टेटमेंट है आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का। कौन से? अपने जो डवाल साहब हैं? नहीं दिखाइए नहीं, सर। आपके 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 क्या बोल रहे हो? आ, तो ठीक तो है, वो नहीं आ रहा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सुल्लिवान has asked China to set aside its issue with India and play constructive role in the upcoming G2 summit. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सब बहुत नहीं, लंबा। बहुत इम्पोर्टेंट है सर। ये बोल रहा है कि टेबल के नीचे लात मारो, बाहर दिखाओ मत। हाँ, दोनों तरफ बैठ जाओ, पीछे लात, टेबल के नीचे छिपाकर लात मारो इंडिया को, लेकिन बाहर मत दिखाओ। यही बोल रहा है। क्यों जय भारती साहब, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज जो हम्म। भारत में ये बड़े बड़े, चाहे ये गौरव आर्या हो, सुमित पीर हो, ये यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। मैं खुद यूएस में रहता हूँ, मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। एज एन अमेरिकन सिटीजन मैं कहता हूँ, आपको क्या लगता है कि मेरी इस सब कंट्री की अडॉप्टेड कंपनी की इंटेंशंस, मेरी जो जन्मभूमि है उसके लिए अच्छी है? नहीं, उनकी किसी के लिए अच्छी नहीं है। ये एक ट्रेंड है अमेरिका का, ठीक है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि भारत एक दूसरा चाइना बनकर उभरे। अब उनकी एक मजबूरी, हमारी यहाँ मजबूरी है, क्योंकि हमको मार्केट चाहिए। भाई यहाँ भी कितना आप बेचोगे, सैचुरेट हो जाती है ना। जी जी सबके पास बिल्कुल। सबके आज पास फोन है, हर चीज जो भारत में लोगों को चाहिए वो होनी चाहिए। अब इस देश की मजबूरी है कि भारत के साथ बिजनेस करना, लेकिन पीछे से वो जयशंकर जी ने कहा था ना कि गोल्डी लॉक्स प्रिंसिपल, कि ना ज्यादा इंडिया को इतना डिस्टर्ब करो कि टूट जाए, और इतना भी शांत करो कि इतना प्रॉस्पर। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग लगाते रहो। अब मणिपुर में इट्स अ मैन्युफैक्चर्ड प्रॉब्लम, सुलगा दी ना। जी आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जकार्ता में हैं, क्या करेंगे वहां जाके इंडोनेशिया और में? नहीं नहीं, अब सुन तो लो, जकार्ता में है, तो सडन मूव ऑफ गोइंग टू जकार्ता has emanated after this statement of Mr. Security Advisor of your country. क्योंकि चाइना के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, he was supposed to go there in ASEAN summit, बट जो चाइना ने वो अभी अपना मैप एक जारी किया ना ग्लोबल टाइम्स ने, उसमें उसने क्या किया, सबको लपेट दिया ना उधर, तो सारे के सारे ब्रुनई, मलेशिया, इंडोनेशिया सारे सारे नाराज हो गए। सो सेंसिंग द मूड, जिनपिंग हैज thwarted that visit also. Otherwise he was planning to go to Jakarta, जाके वहां पे अपना जितने भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज है ना, 10 कंट्री है ना वो लोग एशियन कंट्रीज में,
उनको सबको मिला करके एक ग्रुप बनाने के चक्कर में था। तो जब उनको लगा कि अब ये नहीं आ रहा है तो शायद अमेरिका ने बोला है कि अब भाई साहब आप चले जाओ। बाइडेन इज अराइविंग टुडे, टुनाइट 7th नाइट में शायद पहुंच रहे हैं वो, एंड ही वुड बी रिसीव्ड बाय समबडी एल्स। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट देयर इन इंडिया। उसका रीजन ये है कि लास्ट टाइम जब मोदी साहब गए थे तो व्हाइट हाउस में जब उतरे कार से तो उनको बाइडेन नहीं, उनका कोई नीचे का पप्पू रिसीव करने आया था। तो ये बात हुई थी यूएस इंडियन मीडिया में। ठीक है, प्रधानमंत्री जी अंदर चले गए, वो बाइडेन का जो नाटक है वो बड़े हाथ में लाकर, मैं कहा कमाल है यार, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आया और ये बंदा बाहर नहीं आया। तो वो अगर प्रधानमंत्री भी वही कर रहे हैं भारत के, तो ठीक है। हम तो ये कहते हैं ये जो बाइडेन है ये तो डिमेंटेड है, पता नहीं अगला भी पूरा साल कर पाएगा नहीं कर पाएगा। नहीं तो पुतला है सर, सामने पुतला रखा हुआ। अभी आप ये जो अभी स्टेटमेंट देखा है उसमें यूएस के सिक्योरिटी एडवाइजर साहब बोल रहे हैं कि इट्स अप टू चाइना। जब पूछा गया इंडिया चाइना टेंशन के बारे में, इट्स अप टू चाइना, क्या मतलब निकालते हैं आप उसका? और फिर देखिए, वी विल एनकरेज चाइना टू डू दिस। ये नहीं बोल रहे हैं कि चाइना शुड नॉट फर्दर इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये नहीं बोल रहे हैं। रिफ्रेन फ्रॉम फर्दरिंग इट्स एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ये चीज नहीं बोल रहा है। बोल रहे इट्स अप टू चाइना, तो चाइना वी शुड एनकरेज चाइना टू लुक एट वेज एंड मीन्स फॉर क्लाइमेट चेंज, फलाना ढिकाना लिखा हुआ है। तो ऐसा स्टेटमेंट हम लोग जी सर। ये जो आर्टिकल है जी थोड़ा देखो, इसको पढ़ने लायक है क्या? ये मस्त लिखा है। The forgotten practice of Jauhar and Saka. बहुत स्मॉल में है, इसको मैं बड़ा कर सकता हूं। Various controversial rituals and customs having their roots in the medieval times are used to defame Sanatana Dharma even today. Despite these practices being defunct for a long time now, they are used to vilify us and are used even today to prove us backward and inhuman. One of these practices is the custom of Johar. It is not clear when this practice stopped or rather became unnecessary. But it can be safely said that no one has committed Johar in the last many decades at least, probably more, but there's no way to be very sure. So what is Johar? Johar is mostly a North Indian practice followed especially in the state of Rajasthan, although there are records of Johar being committed in the Malwa region where women built a huge furnace and stepped into it, after which the men went out to fight a battle. It was a form of mass suicide by the women, which were followed by all the men going on a suicide mission to fight the enemy. बिल्कुल सही है. This practice was by no means a norm. This practice was used as a last resort when defeat seemed inevitable. Also, women committed Johar only when the invading army belonged to the Islamic rulers. The same was not the case when the invading king was a Hindu. Johar इसीलिए मैंने बोला इज इट वर्थ रीडिंग। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि very much worth reading. The same was the not case when the invading king was a Hindu. Johar is invariably accompanied by a Saka, wherein the men donned saffron robes and went out to battle the enemies. As mentioned earlier, it was a suicide mission. No one survived as far as possible. The sole purpose of this was to inflict as much damage on the enemy as possible before perishing. One has to remember that both Johar and Saka are essentially wartime practices. It was not a suicide and was certainly not an act of cowardice. The men fought till their last breath, taking with them as many as they could. An example of their bravery and the carnage that was Saka will be narrated sometime later in this article. Trying to understand their sentiments through a modern lens is foolishness. The practice looks cruel to a modern intellectual. The women burnt and the men were slain. The number of lives lost would be humongous, would always be humongous. We look at it now, it all seems unnecessary. When we look at it now, it all seems unnecessary.
A few years ago, Sanjay Leela Bhansali's movie Padmavat released amidst many controversies. Although historically inaccurate, this movie brought to the fore the practice the practice of जौहर जहूर लिखा है, जौहर है. Johar that was otherwise as good as forgotten in the annals of history. With the kind of controversies it raked up, the movie was the talk of the town long before even its teaser came out. Be as it may, Padmavat told every citizen of this country that there existed a practice that was tragic as it was brave. Padmavat made many intellectuals extremely uncomfortable. Many call this practice shameful imposition of patriarchy, wherein a woman's honor is invariably linked to her purity, while many others raised doubts on the historicity of the events shown in the film. They doubted if Queen Padmini had even ever existed. Some of my secular liberal feminists went as far as calling Rajput women as cowards for choosing death over life. These people are not to be blamed. When we look at this in the current context, it seems unfathomable why these women would choose such a painful death over a chance to live. Many articles were written by leading publications on how this movie and this practice was glorifying something that we should be ashamed of. Rajput honor is tough from legends. History remembers the Rajputs as brave, sometimes even recklessly so, calling them cowards without first understanding what prompted these women to embrace such a terrible death is unfair. The following is an excerpt from Muktab-ul-Tawarik by Abd al-Qadir Badayuni. It describes the siege of Chittor and its subsequent conquest in the following words. The emperor ordered sabbats and trenches to be constructed and gradually brought close to the walls of the fortress. The width of the sabbat was such that 10 horsemen could easily ride abreast in it, and its height was so great that a man on an elephant with a spear in hand would pass under it. Many of the men of our army were killed by musket and cannonballs, and the bodies of the dead were made use of instead of bricks and यहाँ पर stones. many of the men of our army, R has to be emphasized. R means Akbar army. Armies their army were killed by musket and cannonballs, and the bodies of the dead were made use of instead of bricks and stones. After a length of time, the sabbats and trenches were brought to the foot of the fortress, and they were undermined. And they were undermined Two two towers. towers that were close together and filled the mines with gunpowder. A party of men of well-known bravery, fully armed and accoutered, approached the towers and waited till the towers should fall, and they would enter the fortress. By accident, though, the two mines were fired at one and the same moment. The fuse of one, which was shorter than the other, took effect soonest, and the fuse of the latter होना चाहिए, which was longer, hung fire, so that on the two towers, the one of the two, देखिए यहाँ mistakes होता, one of the two towers was blown up from its foundations and heaved into the air, and a great breach was made in the castle. Then the fallen hope in the impetuosity, forgetting the second mine, stormed the breach at once and soon effecting a lodging. While the hand-to-hand struggle was going on, suddenly the second fuse went off and blew the other tower, which was full of both friends and foes, from its place and lifted it into the air. The soldiers of Islam were buried under stones, some of 100 and some of 200 men in weight, and the stony-hearted infidels in like manner flew about like moths in that flood of fire. Those stones were blown as far as 3 or 4 courses on the course courses, and the cry of horror arose from the people of Islam and from the infidels. Nearly 500 warriors. जो डिस्टेंस को नापते हैं ना, एक कोस, हाँ वही कोस है, कोस इक्वल टू वन कोस ना. हाँ समझ गया. Nearly 500 warriors, most of them personally known to the emperor, were slain and drank the draught of martyrdom. And of the Hindus, who can say how many?
Night by night, the infidels, mustering in force, kept building up the wall of the fortress from the ruins of these towers. After waiting a considerable time, 6 months more or less, at last on the night of Tuesday, 25th of Shaban in the aforesaid year, 1567, imperial troops advancing from all sides made and अंग्रेजी में बहुत गड़बड़ है made a breach in the wall of the fortress and stormed it. The fierce face of Jamal became visible through the flashing of the fire of the cannon and guns, which was directed against the soldiers of Islam. At this juncture, a bullet struck wait a minute. मैं आपको जानबूझ के पढ़ने को बोलता हूँ because you are an advocate and you read things before the court, so you can find out ना कहाँ पर grammar mistake है, इसलिए आप रुक जाते हो वहाँ पे, है ना? Is it because of that only ना? Because grammatically correct नहीं होता तो obviously दिमाग में घुसता है कि गड़बड़ हो रहा है कुछ. हाँ गड़बड़ हो रहा है जी. At this juncture, a bullet struck the forehead. At this juncture, a bullet struck the forehead of Jamal, who was distinctly recognizable, and he fell dead. It was as though a stone had fallen among the flock of sparrows. How Jamal was identified. Okay. हाँ पहले से ही मतलब उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था कि ये आदमी ऐसा this idiot Badauni said that he fell dead, but he was not dead. He was injured only, na? Correct. It was as though a stone had fallen among the flock of sparrows. For when the garrison of the fortress saw that their leader was dead, they fled every one of their own houses. They then they collected their families and goods together and burned them, which is called in the language of Hind Jauhar. Most of सामान भी जला देते थे लोग. पता नहीं सामान किसको बोल रहा है, माले गनीमत को सामान बोल रहा है. नहीं ये क्या बोल रहा है? Then they collected their families and goods together and burned them. अपने families को थोड़ा जलाया होगा, सामान को जलाया ना इन्होंने. अच्छा, most of burned them and what become food for the crocodile of the blood drinking sword. Most of those became food for the crocodile of the blood drinking sword, and a few of those who remained, who escaped the sword and the fire, were caught in the noose of tribulation. The whole night long the swords of the combatants desisted not from the slaughter of the base, and returned not to the scabbard till the time for the afternoon siesta arrived. 8,000 valorous Rajputs were slain. Thank God, valorous लिखा है ना, valorous तो लिखा कम से कम. ये पोएट्री लिखता था क्या? जी ये पोएट्री लिखता था, इसके लिए ऐसा लिख रहा है. Persian में लिखता था. After midday, the emperor ordered the sacking to cease and returned to the camp. An important point to be noted in this description is that despite the disaster with those exploding mines, the Rajputs didn't give up. They were still fighting when a lucky shot, as per Abul Fazl, the writer of Akbarnama by Akbar, changed things. The siege dragged on for 6 long months. In the final battle, around 8,000 men, warriors, not peasants. The number of peasants slain is not included in this number, were slain. This was after resisting the siege for 6 months. The numbers were never well matched. The Rajputs were far less in number than the Mughal army. An important point to be noted in this description is that despite the disaster with those exploding mines, which resulted in the death of around 500 Mughal soldiers and an unknown number of Rajput soldiers, the Rajputs didn't give up. They were still fighting when a lucky shot by Akbar changed things. The siege dragged on for 6 long months. In the final battle, around 8,000 men, warriors, were slain. This was after resisting the siege for 6 months. The numbers were never well matched. The Rajputs were far less in number. Same चीज लिख रहा है वो. क्यों दो बार लिखता पता नहीं. Another Mughal historian, Mullah Ahmad, mentions that although the sabbats had thick roofs of cow and buffalo hides to protect the workmen, no day passed without 100 men more or less being killed. Although the Mughals had superior numbers, the Rajputs fought on bravely. This proves that the decision of Jauhar and Saka was not taken lightly. It was taken only in extreme conditions when there was no way out. Abul Fazl in Akbarnama gives a much more detailed and cold-blooded version
of the events that happened after Jamal was wounded or died. देखिए यहाँ लिख रहा है wounded died after Akbar took a lucky shot at him. It is debatable whether Jamal died from the gunshot or if he died fighting in the Saka that followed. While Mughal sources insist he was fatally wounded, died from the shot, some Rajput sources claim that he died fighting in the Saka. But one is very sure, after that one lucky shot by Akbar, the tides of the battle turned in favor of the Mughals, and the Rajput warriors prepared for the ultimate suicide mission, Saka. At this time, His Majesty perceived that a person clothed in a kiras, Kiras, known as known the as the Hazar Hazar Miki thousand nail. nails, Mickey means uh, acha nail, acha. which is a mark of chieftainship among them, came to the breach and superintended the proceedings. It was not known who he was. His Majesty took his Sangram, which is one of the special guns, and aimed it at him. Oh, he was Acha. commanding. That's why he was Hmm. identified. Okay, acha. And Abbas of Jaisalmer. An hour had not passed when Jabbar Kuli Diwana reported that the enemy had all disappeared within that space of time. Just at the same time, fire broke out at several places in the fort. The courtier had various ideas about this. Raja Bhagwan Das represented that the fire was the Jauhar. For it is an Indian custom that when such a calamity has occurred, and a pile is made of sandalwood, aloes, etc., as large as possible, and to add to this dry firewood and oil, then they leave hard-hearted confidants in charge of their women. As soon as it is certain that there has been a defeat and the men have been killed, these stubborn ones reduce the innocent women to ashes. As many as 3 women were burnt in the destructive fire of those refractory men. When the morning breeze of dominion arose, the active young men and the bold warriors came from batteries and entered the fort, and engaged in killing, binding. The Rajputs gave up the thread of deliberation and fought and were killed. An order was issued that the active and experienced elephants should be brought in from the front of the Sabha. A wonderful thing was that Sisodias Chauhan, who was one of the brave men of the fort, saw the elephant Madhukar and asked its name. When they told him, he, in a moment with daring rashness, seized his tusk with one hand and struck with his dagger with the other, and said, "Be good enough to convey my respects to the world adorning appreciator of merit." The elephant Sabdilia came inside the fort and was engaged in casting down and killing the Rajputs. A Rajput ran at him and struck him with his sword, inflicting a slight wound. The elephant, however, did not regard it and seized him with his trunk. Just then another Rajput came in front of him, and Sabadia turned to him while the first man escaped from his grasp and again daringly attacked him from behind. But Sabadia behaved magnificently. His Majesty also said that in the very heat of the conflict, a hero whom he did not recognize came under his observation. A Rajput who was separated from him by a low wall challenged him to combat, and he joyfully went towards him. One of the imperial soldiers, who also His Majesty did not recognize, ran to the assistance of the other hero Akbar, but the latter forbade him, saying that it was contrary to the rules of chivalry and courage that he should come to his aid when his opponent had challenged him. He did everything to prevent him from helping him, and engaging personally with his opponent, he disposed of him. His Majesty used to say that though endeavored to find out this brave and chivalrous man, he did succeed. It did not succeed on it. Did not होगा बहुत गड़बड़ है इसमें. Abul Fazl has conveniently shifted the blame on the Rajput for killing the women folk by calling them hard-hearted. Mullah Ahmed contradicts him, while Abul Fazl uses an extremely dismissive tone. While talking about the act of Jauhar, Mullah Ahmed calls it an act of great devotion. Abul Fazl's estimation of around 300 women burning is also wrong. The number must have been bigger than that. History remembers the act of Jauhar by these women, but it fails to highlight their courage on the battlefield too.
Yes, not only the men, but also the women fought and perished in the battlefields. One incident during the third siege of Chittorgarh by Akbar stands out particularly. In Todd's Annals of Rajasthan, the Annals of Mewar, Todd narrates the following incident. छोड़ो छोड़ो इसको When मत पढ़ो, ये टॉड के उस बुक में वो जाने दो. Young bride fought alongside her mother-in-law. the young bride fought alongside her mother-in-law and perished on the battlefield. The mother not just motivated her son to don saffron robes. Saffron is invariably linked with sacrifice, but also went on to war herself. This one incident shows that there were at least a few incidents where the women died fighting a fierce battle. They were not cowards who opted for suicide. They were brave women who, when driven to extremities, opted to die an honorable death than live the life of humiliation. The reasons for the same will be discussed sometime later in this article. Some even went as far as calling Rani Padmini a myth, a story that has been propped up over the years to glorify this cruel practice. अभी वो देखते हैं. Be as it may, उसके बारे में मालूम Rani है. वो ये जो बोल रहा है ना कि that will be discussed later. अपनी स्त्रियां क्यों उसको जौहर करती थी. mercy and dignity were expected for the defeated and his family, and especially his women when the attacking army was commanded by a Hindu king, whereas Islam allows taking in slaves. Some startling facts emerge when the pattern and statistics of Islamic slavery are studied and compared with American slavery. The study was conducted with respect to the African population. Peter Hammond, in his book Slavery, Terrorism and Islam, the historical roots and contemporary threat, observes that 2 women for every man were enslaved by Islamic slave traders. He estimates that around 28 million Africans were enslaved by the Islamic Middle East, out of which 80% died before even reaching the slave markets. The death count of Islamic slave raids into Africa over the last 14 centuries is estimated at 112 million. An important point to be noted in this is that out of these slaves, there were 2 women to 1 man. Islam, right from its inception, has always been an expansionist religion. According to Islam, anyone not following the path of Allah is a kafir, and a kafir can be deceived, plotted against, hated, enslaved, mocked, tortured, and worse. Kafir woman captured and enslaved is at the mercy of her master. The women were invariably added to the harems of these warlords, and in case of invasions in India, these poor women were added to the harems of the ruling sultan to be used and abused in whichever way the sultan deemed fit. Polygamy is encouraged in Islam, and although a man can have only 4 legal wives, he can have as many concubines and slave girls as he wants. He was allowed to cohabit with them. There was a reason for slaughtering men and taking women and children as captives. Women were considered more malleable than men. Also, any children they bore would automatically adopt the faith. Captured children were forcibly converted. This system of polygamy and acceptable slavery was also followed by the sultans who ruled over India. Any woman falling into their hands was invariably added to the sultan's harem as his concubine. To save themselves from enslavement, rape, and forcible conversion, these brave Rajput women committed Johar. An example of Aurangzeb's treatment and behavior towards वो छोड़ देते unfortunate हैं. women. और दूसरा जो रीजन है वो Shahjahan का role, Pratap, the chief of छोड़ दे, वो रहने दो. अपना वो देखते हैं. वो नेक्रोटिज्म के बारे में कुछ लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? अभी तक आया नहीं. अभी तक आया नहीं. खत्म नहीं लिखा. बड़ा डिप्लोमेटिकली से निकाल दिया उसको. जी. आज भी नेक्रोफिलिया चालू है, खासकर पाकिस्तान में तो रिसेंटली कई केसेस है. नमस्कार. आपका ही इंतजार था. मैं काफी देर से पीछे बैठा हूँ, काफी देर से सुन रहा हूँ आप लोगों को. अरे मैं वो पढ़ा रहा था इनको, इसलिए
मैंने सुना है, सब कुछ सुना है। वीपी दादा, थोड़ा सा मैं टॉपिक चेंज करूंगा क्योंकि मेरा एक प्रश्न था तेजवीर से, अब प्रेम जी आ गया तो थोड़ा सा और उस बात में थोड़ा प्रेम जी भी जो मैं पूछने लगा हूँ उसमें प्रेम जी अपना एक्सपीरियंस या बताएंगे, क्योंकि प्रेम जी आप और तेजवीर आप दोनों सिख कम्युनिटी से हैं, ठीक है? ठीक है। तो कल मैं ऐसे ही यूट्यूब पे बैठा हुआ था तो व्लॉगर्स होते हैं ना, कोई ट्रैवल पे व्लॉग कर रहा है, कोई कुछ पे कर रहा है, कोई खाने पे करता है। तो एक लड़की आई यंग, तो उसने कहा कि दिल्ली में एक जगह है पहाड़गंज, वहां पे पहाड़गंज में एक जगह है मुल्तानी ढांडा करके। वो स्टेशन के पास ही है एकदम। हाँ, तो वो कुछ खाने पे, मैं कहा चलो ये छोले भटूरे एक चीज बता रही थी, मैं कहा मुल्तानी ढांडा तो मुझे पता, तो मैंने क्लिक किया तो मस्ट बी अराउंड क्लोज टू 30 समथिंग, बाल पीछे बांधे हुए और सिंदूर, और मैंने कहा यार आज के टाइम पे एक हिंदू लड़की सिंदूर डाला हुआ है, हाथ में कलेवा है, क्योंकि आजकल तो सब हिंदू लड़कियों ने बाल खोले हुए हैं ना। लेकिन प्रेम जी और तेजवीर जी, जब उसका नाम आया ना, उसका नाम था जसदीप कौर, मैं देख के बहुत हैरान हो बढ़िया। गया। मैंने कहा क्या सिख महिलाएं भी इस माथे में सिंदूर लगाती हैं? आप कहो तो मैं शेयर कर देता हूँ लिंक। उसने अपना पूरा, मैंने देखा उसका प्रोग्राम, वो गई वहां पर, ये खाया वो खाया, लेकिन मैं, आप बताइए प्रेम जी और तेजवीर जी, अ सिख गर्ल मैरिड विद अ सिंदूर, और ये जो हम हिंदू लोग कलावा डालते हैं। जय दादा। हाँ, हमारे यहाँ तो ये चलता है। जो सिंदूर की जगह पे थोड़ा वो एक लिपस्टिक होती है ना, तो उसने जगह ले ली है, लेकिन वो उस सिंदूर की तरह रेड करते हैं, माथे की जो मांग होती है ना उसको रेड जरूर करते हैं। करते हैं उसको, ठीक है। नहीं वो तो जी। सिंदूर ही लगता था, मैं कहते तो लिंक भेज देता, देख लेना, इट वॉज देखिए, प्रॉपर। ये इंसान इंसान पे डिपेंड करता है, और कहीं भी वाणी में, हाँ कुछ जगह व्रत के बारे में है, लेकिन ये नहीं लिखा गया कि कैसा पार्टिकुलर, जब तक आपने अमृत नहीं छका, जब तक आप बैप्टिटाइज नहीं हुए, ठीक है। अगर आप बैप्टिटाइज हो गए हैं, आपने अमृत छक लिया है, वहाँ कुछ चीज़ें और तरह से अप्लाई होती हैं। लेकिन जो बच्चे अब देखिए ना, सिखिज्म के जो 4 पिलर हैं, हरमंदिर साहब में जो दरवाजे हैं, उसमें ये है कि उसमें सबका उसका मतलब ही यही है कि हर धर्मों का सत्कार, और सब लोग वहाँ आ जा सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही। तो ये जो पहनावे वाली बात है, ये अब देखिए, मैं कई बार वेस्टर्न कंट्रीज में जाता हूँ, ठीक है। अब वो जैसे कहते हैं जैसा देश वैसा भेष, है ना। तो अब आप वहाँ जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में कहीं भी चले जाओ, जो वहाँ बच्चे जन्मे पले हैं, उनके लास्ट नेम भी कौर है और लास्ट नेम भी सिंह है। लेकिन जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उस सोसाइटी का असर हमेशा आपके ऊपर पड़ता है। अब मैं आपको नादेन को लेके चलूँगा महाराष्ट्र में। वहाँ पे जितनी सिख फैमिली रहती हैं, वो सारे लोग वहीं की लोकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। दे डोंट स्पीक एनी सिंगल वर्ड ऑफ पंजाबी। घर में तो बोलते होंगे ना। they do, but not frankly like I do, or नॉट my, फ्लुएंटली, my हाँ। family, हाँ। but क्योंकि वहाँ का जो असर है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो कल्चर है, वो उसका असर जरूर पड़ता है। अब कुछ लोग आप में से शायद अमेरिका में बैठे हैं। अब आप ये देख लीजिए, जो अमेरिका में स्कूल्स में जाते हैं, जितनी ये रेड स्टेट्स हैं, ठीक है, इसमें मैं टेक्सास को ले लेता हूँ, इधर ये जितनी भी ट्रंप वाले भाई, ट्रंप की स्टेट्स हैं जितने भी, वहाँ पे आप ये देखिएगा कि वहाँ पे सिख बच्चे जाते हैं, सिख लड़कियां जाती हैं, माँ बाप उनको प्रेशर डालते हैं कि भी पगड़ी बांधनी है या सिर पे ये कप कवर करके जाना है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि यू गाइस ब्रॉट देम देयर फॉर योर betterment. Now you don't have such a right to force them what to eat, what to wear, and what not to wear. अब जब आप उस कल्चर में लेके आ गए हैं आप उसको, तो वहाँ का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। एक बार मैंने एक अमेरिका में, मेरे ख्याल से शायद
नॉर्थ कैरोलिना या साउथ कैरोलिना की स्टोरी पढ़ी थी कि एक सिख बच्चे को कैसे bully करते हैं बच्चे क्लास में। जी जी जी। तो कोई उसको ऑनियन हेड बोलता है, कोई उसको डायपर हेड बोलता है, कोई उसको कुछ बोलता है। तो इस काइंड, अगर आप इस किस्म के एनवायरनमेंट में अपने बच्चे से ये उम्मीद करें कि उसका रिपोर्ट कार्ड भी बिल्कुल 100% सही आए और उसका जो पहनावा है, मैं तो आपको एक बात बताऊंगा, अगर आपको जहाँ रहना है वहाँ मिक्स होके रहिए उसी कल्चर में, ठीक है। ये इस्लाम नहीं है, यहाँ कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। यहाँ कलमा वलमा नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, हलाल मीट नहीं खाना है, और बस यही मैं कहूँगा। कपड़े वपड़ों की खास बंदिश नहीं है, अनलेस आप बैप्टिसाइज हो चुके हैं, आपने अमृत छक लिया है। देखा है वो है ना अपना गुरु तेग बहादुर नगर पीछे अंटाफिल के साइड में, वो जो पूरा इलाका है वहां पर जो ये है अपना सरदार जो स्त्रियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, उनको वो लोग थोड़ा सा रेड सा यहाँ पर वो कुछ लगा देती हैं। वो हमारे यहाँ कलकत्ते में भी, हाँ हमारे यहाँ भी लगाते हैं, थोड़ा सा मतलब यहाँ पर लगा लेती हैं। आई डोंट नो वेदर इट इज टू टेल द वर्ल्ड दैट आई एम मैरिड और व्हाटएवर इट इज, बट वहां पर भी वो लगाते तो हैं। वो वैसा पूरा तो नहीं करते, दादा ये चीज इतना तो लगाते हैं दादा जो आप बता रहे हो, ये अपना जो ये अपने ड्रामे चलते हैं ना, नाटक टीवी शोज, तो उसमें ये ट्रेंड शुरू हुआ था, तो उसको देखा देखी सिंदूर छोड़ के इन्होंने ये लिपस्टिक वाला जो अपना पोज देते हैं ये शुरू कर दिया था। आप हाँ बिल्कुल। आए थे ना, नहीं आप नहीं, तेजवीर भाई तो कलकत्ता आए थे ना, आप वहाँ देखे होंगे तो आपके कम्युनिटी के लोग। हाँ दादा, तो उस समय मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, हमारे यहाँ तो लोग लेडीज लोग तो लगाती है, मतलब दादा 2:17 हो चुके हैं, तो बैक स्टेज में चलते हैं। वाइंड अप कर दीजिए। दादा एक चीज ऐड करनी थी। बोलिए दादा, ये जो माता पद्मावती के बारे में हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, अगर आप चित्तौड़ जाते हैं, चित्तौड़ जाइएगा, आप पूरी हाइट पे किले पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, विजय स्तंभ। विजय स्तंभ पे आप गाड़ी लगा देते हैं, विजय स्तंभ से आप जैसे नीचे उतरते हैं ना, जहाँ मंदिर है, तो राइट में ही जौहर के कुंड बने हैं 2, ठीक है। वो जौहर के कुंड बने हैं, तो वहाँ ये कहना, अगर तो किसी आदमी ने नहीं देखा या किसी आदमी ने हिस्ट्री को नहीं जाना, या वामपंथीज ने, लेफ्टिस्ट ने क्या हिस्ट्री को कैसे तोड़ मोड़ के लिखा है, वो बात तो कुछ और है। और लेकिन वहाँ तो पक्का प्रमाण है। दूसरी तरफ अगर आप उससे राइट में चले जाते हैं, उसकी दीवार पे खड़े होकर देखना किले की, जहाँ वो पानी का झरने हैं 2, और उससे नीचे 1000 एकड़ जमीन है, जहाँ पे आजकल खेती होती है बहुत ज्यादा, ओपियम वगैरह की, फीम वगैरह की। और फिर जब आप बाहर आते हैं, बड़ा देख के दुख लगता है, जो वो जहाँ माता पद्मावती का जो वो कुंड है, वो बना है ना, स्नान का जो तालाब है, क्या बोलते हैं उसको, पॉन्ड जो भी बोलते हैं, वो बना है। ये गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं मेंटेन किया वहाँ, राजस्थान की गवर्नमेंट ने सब, मतलब बड़ा दुख आता है देख के उसमें। आज भी वहाँ है भैंसें, उसमें भैंसें पानी में बैठी हैं, और वहाँ पे वो जगह भी है जहाँ माता पद्मावती उसमें अपना किश्ती में बैठ के वहाँ आती थी, वो टनल भी है, वो सब कुछ है अगर आप गहराई से देखो तो। मैंने तो करीब 3 दिन लगाए थे वहाँ। और एएसआई वाले मुझे बताते हैं कि वहाँ जितने लोग काम करना भी चाहते हैं ना, तो मतलब अफसर जो ऊपर है हायरार्की के ऊपर, वो करना नहीं देता, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती है।
वहां पे मंदिर भी है कुंड के पास में, अपन नीचे उतरते हैं ना प्रेम जी। नहीं वो जो कौन जैसे है वो लीला हाँ दादी कौन है, क्या नाम है उसका, जिसने वो पाकिस्तान से जो हिंदू आए थे उनको उजाड़ दिया था, ऐसे लोगों को पोस्ट करेंगे तो क्या होगा। हाँ शुरू ये से वो, हाँ सही कहा आपने। एक वो टीना प्रेम जी डाबी। लोकेशन बताई, मैं उसको बिल्कुल एग्जैक्टली याद करता हूँ। वहीं पे अपन जो नीचे उतरते हैं ना कुंड के पास में, वहाँ शिव जी का मंदिर भी है, वो सुंदर सा, वो उसी से थोड़ा। बहुत सुंदर, बहुत 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 ओ, सुंदर। मैं समझ गया आपने क्या फील किया होगा, बिल्कुल मैं रिलेट करता हूँ उसको, सही समझ गया। वो बहुत अब सुंदर फिर मंदिर है, शिव बहुत अच्छा लगता है वहां पर, तो क्या बोलो। अगर मेरे पास बहुत वीडियोस, बहुत क्लिप्स हैं, कभी शेयर करूंगा। और जी जरूर। कुछ कुछ मूर्तियां ऐसी हैं जो बाहर, मंदिर से बाहर, अंदर तो घुसने ना दिया, मंदिर से बाहर जिसको जानबूझ के खंडित किया गया है, जी जी जी। अच्छा प्रेम जिनको जी, आप दोनों तो गए हो चित्तौड़ में। आई हैव हर्ड, पता नहीं सही है गलत है, इफ यू स्टे इन द इवनिंग सर्टेन वाइब्स आर आल्सो देयर, कैसा कुछ लगता है कि कुछ है वहां पर। हाँ जी है दादा। जी दादा, कुछ दिन में भी दादा जाऊंगा। कुछ वाइब्स हैं वहां पर कि एज इफ देयर आर पीपल हु आर क्राइंग और व्हाटएवर इट इज आर चैटिंग, ऐसा कुछ सुनाई पड़ता है। क्योंकि मेरे साथ में कुछ ऑफिसर थे, मीना उन्ना, वो बताते हैं कि शाम के टाइम वहां पर रुको तो बहुत ज्यादा डर लगता है। या हो सकता जी है दादा। लगता हो कि यहाँ पर उन्होंने सुसाइड किया था या जौहर किया था, इसलिए होगा। बट ऐसा कुछ है दादा, क्या। दादा मैं अभी नहीं शेयर कर सकता। मैंने कई गाइड्स जो बड़े अच्छे पढ़े लिखे थे उनको हायर किया था, स्टूडेंट को सुना है। क्योंकि हुआ क्या था, अगर आप चित्तौड़ के ऊपर किले पे जाते हैं और लेफ्ट में देखते हैं, तो लेफ्ट में अगर नीचे आप करीब, आपको पैदल चलना पड़ता है, मैं गया हूँ 1 किलोमीटर के करीब जाना पड़ता है, तो वहाँ शहर बसा था। उस शहर में उस टाइम की आबादी करीब 1.5 लाख थी, 1.5 मिलियन, राइट। तो वहाँ आज भी खंडहर हैं, छोटी ईंट के मकान कुछ हैं, कुछ गिर गए हैं, 90% गिरे हैं, कुछ मतलब लगता है कि यहाँ जीवन था। तो हुआ क्या था, रात में जब अटैक किया गया ना, दिन वाले अटैक तो ठीक थे, कि रात में अटैक में ऑलमोस्ट सारे सबको मार दिया गया था। और विडंबना ये है कि बच्चों को भी मारा गया था। बच्चों को जिनको तो पब्लिक हेयर थे, जो 14 साल 12 साल के बच्चे थे, लड़के लड़कियां, वो तो उठा लिए गए थे, और जो छोटे बच्चे थे उनका कत्ल कर दिया गया था। तो ये बात है वहां पे। और बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत लोगों को जिंदा जलाया गया था, मारा गया था। तो अगर आप उस धरती पे जाते हैं तो वहां पे खुद आपके कानों में ये आवाज आती है कि हाँ, यहाँ कुछ बहुत बड़ा हुआ है। प्रेम दादा, ये जो है ये ऐसी कौम है जिन्होंने अपने पैगंबर के नातियों को भी नहीं छोड़ा। सुअरों की तरह तड़पा के मारा था इन्होंने अपने पैगंबर के नातियों को, हसन और हुसैन। अब रही माता पद्मावती की बात। अगर कोई ये लिखता है, वो बकवास करता है, क्या नाम है उसका, जावेद अख्तर है ना, तो यार तू कौन खामखा, अब यार तेरा कोई लेना नहीं देना नहीं, 2 पैसे का भांड है तू। हाँ, तू कहाँ से हिस्टोरियन बन गया यार। हाँ, आज माता पद्मावती को प्रूव करने के लिए उनको क्या, आज मुझे जावेद, इतना मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया या मेरी जानकारी में इतनी कमी आ गई कि मुझे जावेद अख्तर को सुनना पड़ेगा। ठीक है। और फिर राजस्थान कोई अमेरिका कनाडा में थोड़ी है। 5-7-10 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, दिल्ली से आप निकलो गाड़ी में, मेरे ख्याल 12 घंटे में आप सीधे जैसलमेर तक क्रॉस पार कर जाते हो। ठीक है। तो ये चीजें लोगों की, ये जो वामपंथी आए हैं ना, और ये 70 साल की जो नेहरूवादी की सरकार रही है ना, इन सॉरी अब मैं स्ट्रीम में कह रहा हूँ, हरामजादों ने सिवाय ट्विस्ट करने के कुछ भी नहीं किया हिस्ट्री में। ग्राउंड लेवल पे इन्होंने कुछ काम नहीं किया। एक ये जनानीबाज थे चाचा नेहरू, वो बकरीबाज था, क्या नाम था उसका, गांधी। हाँ, एक वो बकरीबाज।
इन्होंने हाँ सारे गैदरिंग। सत्यानाश करके रख दिया। मुझे इतना दुख आता है जब मैं वहाँ वीडियो बना रहा था वहाँ पे जयपुर के किले में, मान सिंह को मिर्जा मान सिंह लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है। तो भाई किसने इसको ठीक नहीं किया। एक लोगों को आजकल एक बड़ा दुख लगता है कि यार सिटी का नाम चेंज करने से असलियत थोड़ी मिट जाएगी। भाई ये तो उनको भी चाहिए था ना 500 साल 700 साल पहले, जिन्होंने असली से नकली नाम रखे थे। दादा प्रेम दादा, इन लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे जिसने अपनी मौसी की लाश के साथ जो है बदसलूकी की हो, उल्टे सीधे कर्म करे हों। ऐसे लोगों को फॉलो करने वालों से आप क्या उम्मीद करोगे। इस लाश के साथ जो बदसलूकी करते थे, इसी वजह से ही साक रिवाइव हुई, वरना तो ये तो कभी चलती ही नहीं थी। दादा वो क्या, उसके बारे में मैंने खूब पढ़ा था। वो गोरा और काला थे ना, जो आज वो मेंशन नहीं हुआ स्ट्रीम में, उनका बहुत बड़ा पार्ट था जो उन्होंने प्ले किया था। जी जी जी। जो पालकी में काला के बारे में तो हमने शायद मेंशन किया है कि काला ने उनको राजा को कंधे पे उठा करके बोला था कि तुम लड़ो, समथिंग कैसे करके था। हाँ, और नाक को चने चबा दिए थे उन बच्चों ने, नाक को चने चबा दिए थे उन बच्चों ने। और फिर आप देखो राजस्थान में तो है इतना कुछ है, यहाँ से लेके आप उदयपुर तक चले जाइए, आगे तक चले जाइए, जैसलमेर तक, वहां तो हिस्ट्री बोलती है, आपको कहानियां सुनाती हैं। 2.5 घंटे होने वाले, बंद करते हैं इसको, है फिर पीछे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है दादा, इसको क्लोज करते हैं। अगला स्ट्रीम होगा प्रताप के ऊपर, राणा प्रताप के ऊपर होगा अगला स्ट्रीम। ठीक है, तो दादा ने बोल दिया है अगला जो है एपिसोड महाराणा प्रताप के ऊपर होगा। और आज के एपिसोड की हम समापन की ओर चलते हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे आपके सम्मुख। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दादा आप क्लोज करो, मैं फोन मोबाइल से। जय श्री राम। जय श्री राम। अगला एपिसोड हम करेंगे महाराणा प्रताप का राज तिलक के बारे में, कैसे हुआ था, और फिर बाद में उसके अगले वाले एपिसोड में उनकी जो पहली लड़ाई अकबर के साथ में हुई थी, फिर जो हल्दी घाटी वाली लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यारों के साथ में सोशल मीडिया में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर कभी मतलब परसों मिलेंगे। कल का गैप मार के, कल पढ़ने का टाइम रहता है, इधर पढ़ने का टाइम चाहिए भी होता है। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार। जी नमस्कार। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।